आज के इस कार्यक्रम का मेरा विषय है इस्लाम में औरतों के अधिकार, वुमेन्स राइट इन इस्लाम। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। दोनों बात एक साथ। विषय पर कम लोग बोलते हैं, लेकिन चर्चा में ये बात हमेशा रहती है कि मुसलमानों में ऐसा है, इनके पास जो है इनके अधिकार नहीं है, या स्त्रियों के इनके पास क्या अधिकार है, लोग क्वेश्चन करते हैं। और इस कार्यक्रम से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था न्यूज़पेपर में, जो कुछ लोग इंटरव्यू लेने आए थे जिनको अचंबा लगा, वो अचंभित हो गई कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या कि मुसलमान आपस में औरतों के अधिकार डिस्कस करें या उनके क्या अधिकार हो सकते हैं। और जब मुझसे वो इंटरव्यू लेने आए तो कहा सर एक बॉटम लाइन बात करता हूँ, एकदम बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल आप शुरू हो जाइए, जो आपको कहना है मैं सुनने को तैयार हूँ। तो कहा मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि मुसलमान औरत को बुर्का पहनाकर घर में रख दिया जाता है, इसके अलावा कोई अधिकार है? तो कहा जब मेरे जैसे व्यक्ति के जहन में ऐसी बातें हैं कि इस्लाम में क्या अधिकार है, तो आम लोगों की क्या धारणा होंगी, तो वो आप सोच लीजिए। मैंने कहा बात सही है। गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है कि अगर कोई हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो हमारा भी काम है उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहिए। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई हम पर इल्ज़ाम लगा और हम उससे क्लियरिफिकेशन देते रहें, लेकिन कुछ समय ये ज़रूरी भी हो या अनिवार्य भी कि हम कुछ चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसका जवाब भी देने का हम कोशिश करें। ठीक, तो बहरहाल उसी की एक कोशिश में ये भी एक कोशिश है कि मैं आपके समक्ष कुछ बातें इस्लाम में स्त्री के अधिकार है रखने की कोशिश करूँगा। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। धरती पर रहने वाले लोगों में से हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मुस्लिम है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। धर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन गलत धारणाएं भी लोगों ने इतनी इस धर्म के साथ जुड़ा रखी है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं, या जिसको डिफाइन करना ही मुमकिन नहीं है। तो बहुत ज्यादा गलत धारणा इसके बारे में होती है। हालांकि सच्चाई तो ये है, सत्य तो ये है कि इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसको अगर अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाए तो इसका अर्थ होता है शांति, या ये अरबी भाषा के लफ्ज सलाम या सिल्म से निकलता है। सलाम का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ होता है एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाना, झुक जाना। तो अगर इस्लाम क्या है मैं आपसे कहूं तो ये होगा, एक आदमी जो एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है और झुक कर शांति को प्राप्त करता है, उसको इस्लाम कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ये कार्य करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। जो एक सत्य ईश्वर के सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है कि तू जो कहेगा मैं करूंगा, उसे मुस्लिम कहते हैं। अब वो धर्म जिसका नाम ही शांति हो, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने मानने वालों को अशांत कर दे? और औरतों को, जो कि मुस्लिम समाज का आधे से ज्यादा हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रशंसा ईश्वर के लिए है कि मुसलमानों में भ्रूण हत्या तो होती है, स्त्री भ्रूण हत्या उतनी नहीं है जितनी दूसरों में होती है, तो हमारे पास 50% ज्यादा जो औरतें हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है एक धर्म अपने मानने वालों को, जो कि मर्दों से पुरुषों से भी ज्यादा है, उनको ऐसा कर दे कि उनकी कोई अधिकार ना रखे और उनकी शांति को छीन ले? ये नहीं हो सकता है। जो धर्म शांति का है वो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की शांति को छीन ले, और स्त्रियों की ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बात को हमको समझने की थोड़ी जरूरत है। इस्लाम और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर ईश्वर की शांति और कृपा हो, जो कि अंतिम दूत थे, जो मानवता के लिए भेजे गए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे ये दूत, जो मानवता के लिए भेजे गए थे। तो इस्लाम ने और प्रेषित मोहम्मद ने जितने अधिकार औरतों को आज से 1450 वर्ष पूर्व दिए, मोटी भाषा में कहूं तो 1500 साल पूर्व जो अधिकार दिए, वो अधिकार मैं कह सकता हूं कि किसी समाज, किसी सभ्यता और किसी धर्म ने नहीं दिए। आज से 1450 वर्ष पूर्व, और जितनी बातें मैं अब रखूंगा वो उसी काल की होंगी, और आप उससे जज कर लेना कि वो मॉडर्न है या आउटडेटेड है। तो 1450 वर्ष पूर्व जो अधिकार दिए, जो बातें, जो राइट्स उनको बताए, वो राइट्स किसी समुदाय, किसी जाति और किसी धर्म ने नहीं दिए, इतने दिए। लेकिन उसके बाद भी पश्चिम, वेस्ट ने इस तरह से बताया कि मुसलमानों में तो कोई अधिकार है ही नहीं दिए गए जो औरतों को। और वो ये बात इतने बार दोहराता है, या वेस्ट इतने बार चिल्लाता है कि बार बार चिल्लाने के बाद हमने भी उसको सच समझ लिया, नहीं है, इस्लाम में नहीं देते कोई अधिकार मुसलमान। ठीक, और इतने बार ये प्रश्न पूछा गया कि कभी कभार होता नहीं, एक आदमी को बार बार भी प्रश्न करे तो वो चिढ़ जाता है उसको। इतने बार प्रश्न किया जा रहा है, किसी को इंतजार नहीं। तो वेस्ट ने जो है बहुत इसके बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई। हालांकि पश्चिम में, वेस्ट में औरतों को बहुत अधिकार है। ये अधिकार औरतों ने हासिल किए हैं, वहां कुछ दिए गए, बाकी उनको प्राप्त करना पड़े, लेना पड़े मर्दों से वहां। और ये अधिकार लेते लेते, लेकिन एक बात तो कहूंगा, औरत बहुत कुछ पश्चिम में खो चुकी है, बहुत कुछ खो चुकी है। अपना कल्चर खो चुकी है, अपना जो है मदरहुड खो चुकी है वो एक तरह से।
अपनी शनाख्त और अपनी पहचान खो चुकी है सिर्फ अधिकारों को लेने के अंदर, और बहुत कुछ उसने गंवा दिया, बहुत कुछ गंवा दिया। हालांकि उसको अधिकार मिले लेकिन गंवा दिया। इस्लाम में औरतों को क्या अधिकार है? मैंने जब इस भाषण का आरंभ किया तो कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी, जो कि कुरान का सूरा नंबर 4 अध्याय नंबर 4 उसकी आयत नंबर 124 124 थी, जिसका अर्थ देखिए क्या था जो मैंने पढ़ी थी। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, कि जो कोई अच्छे कार्य करे, जो कोई अच्छे कर्म करे, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो, वह हुआ मोमिनुन, और वो आस्था रखता हो एक सत्य ईश्वर अल्लाह में, तो उसके लिए ईश्वर कह रहा है, कुरान में अल्लाह कह रहा है फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे, तो वो स्वर्ग में जाएंगे। ये नहीं कहा कि जो अच्छे पुरुष है वो जन्नत में जाएंगे, स्त्रियों का कोई मुकाम नहीं जन्नत में, या पुरुष जन्नत में जाएंगे स्त्री वहां दासी बनकर रहेंगी, नहीं। कहा जो कोई अच्छे कार्य करेगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो वो जाएंगे जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर रहेंगे। वला युज़लमून नक़ीरा, और जर्रा बराबर भी उनका हक नहीं मारा जाएगा जो कुछ कार्य करके आएंगे। तो कैसी बात कही। मुझसे पहले जो कुरान का पठन, जो खिरत आपके सामने की गई, उसके अंदर भी एक आयत रखी गई थी। वो आयत जो है, उस आयत के अंदर भी जो है ये बात आपके सामने आई कि कुरान में कहा कि मोमिन मर्द जो है, मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, और जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, पूरा एक पूरा ब्यौरा आया है कि कौन कौन की आस्थावान मर्द, आस्थावान औरतें, जो सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, जो है रोज़ा रखने वाले, जो है उपवास रखने वाले मर्द और उपवास रखने वाली औरतें, अगर ये सब करते हैं तो इनके पास, अल्लाह के पास बहुत क्षमा और जो है एक बड़ा अज्र जो है रखा गया है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि सिर्फ पुरुषों के बारे में, स्त्री के बारे में भी उसके बाद जो है अरबिक में जो है फेमिनान और मस्कुलिन दोनों जेंडर से एक के बाद एक इस्तेमाल हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है। तो ये भी बता रहा है, ये उदाहरण बता रहा है, कुरान की ये आयत, ये श्लोक बता रहा है कि औरतों के अधिकार है। तभी तो ये बात कही जा रही है कि जो दोनों स्वर्ग में जाएंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ जो मर्द जो है स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इस्लाम के बारे में और औरतों के अधिकार के बारे में इतना कुछ जो है बताया है, या ऐसा बताया है कि मुसलमान अधिकार नहीं देते, इस्लाम में कोई अधिकार नहीं, कि हम लोग ये समझ बैठे, अफसोस की बात है ऐसा है। और अगर पश्चिमी मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया को मान लिया जाए तो फिर तो बहुत बड़ी गलती हो जाएंगी हमसे, और फिर सच्चाई के खिलाफ बात को हम मानने लग जाएंगे, सत्य के खिलाफ हम जो है काम करने लग जाएंगे। हालांकि इन पश्चिमी देशों में औरतों की आज़ादी के नाम पर, औरतों के लिबर्टी के नाम पर जो कुछ किया गया, वो एक खूबसूरत लेबल लगाकर इनके जो है आत्मा से और इनके शरीर से खिलवाड़ किया गया और खिलवाड़ किया जा रहा है इस नाम पर कि आज़ादी, फ्रीडम, इंजॉय, लिबर्टी, और ये नाम पर जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आपको सब पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ संस्कार रखता है, वो पश्चिमी मीडिया या चैनल को देखना ही पसंद नहीं करता है, इसलिए कि उसके संस्कार इसकी आज्ञा अनुमति नहीं देते कि इस किस्म की औरत के साथ जो सलूक किया जा रहा है, कि हालत ये है कि प्रोडक्ट मर्द के लिए है, एडवर्टाइजमेंट औरत करती है। क्या यही जो उसका अधिकार है? ये अधिकार के लिए आपने उसको फ्रीडम दिया है? ये तो उसके रूह के साथ और उसके जिस्म के साथ, उसकी आत्मा के साथ, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया और एक खूबसूरत लेबल दे दिया गया, एक ब्यूटीफाइड लेबल दे दिया गया, फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक। और इसके नाम पर जो है औरतों का शोषण किया गया, उनका मिसयूज किया गया, उन्हें इस्तेमाल की चीज बना दिया गया है। इस्लाम ऐसे अधिकार नहीं देता है, वो ऐसे अधिकार देता है जो मानवीय है, जिसमें संस्कृति होती है, कल्चर्ड एक अधिकार होते हैं। तो बहरहाल इस्लाम बहुत सारे अधिकार जो औरतों को देता है। इससे पहले कि मैं इस विषय की तरफ बढ़ूं, ये बात बता दूं कि मुसलमान समाज बहुत सारे जातियों में और बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में रहता है और पाया जाता है। मुसलमान समाज को एक ऐसी कौम नहीं जो एक किसी समुदाय या एक किसी मुल्क में बसती है, मुख्तलिफ कल्चर से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मुसलमान बसते हैं, हर कल्चर के अपने ट्रेडिशंस है, बहुत उसमें बसते हैं, और बहुत से ऐसे कल्चर्स में मुसलमान जो है समाजों में विभाजित है। अगर इन समाजों को देखकर अंदाजा लगाए कि मुसलमान अपने स्त्री को अधिकार देते हैं या नहीं देते हैं, तो फिर तो हम गलत जो है रिजल्ट पर, कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। हमें यह देखना होगा कि जब अधिकार की बात हो रही है तो धर्म क्या अधिकार देता है, ये नहीं कि मुसलमान के अधिकार देते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया, और लॉ के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट लॉ के अंदर सारे मानव बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। बात सही है? लोग कितना फॉलो करते हैं एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उनके उस अमल ना करने से, उस चीज पर, उस लॉ को अपने ऊपर जो है लागू ना करने से आप लॉ को बुरा नहीं कह सकते, मानने वालों को कह सकते कि वो इंप्लीमेंट नहीं करते, वो उस पर चलते नहीं है। तो उसी तरह धर्म ने जो है बताए बहुत सारी बातें। अगर लोग नहीं देते हैं तो आप अगर उसका एग्जाम्पल ले लेंगे कि एक आदमी जो कि पठानी ड्रेस पहना हुआ है और एक औरत को बुरखे में मार रहा है, हाँ देखो ये मुसलमान है, ये कल्चर है और ये स्त्री का इनके पास मुकाम है और ये अधिकार है, इतना वो करते हैं। हमको ये भी नहीं पता हो किसने फिल्माया, वो कोई पिक्चर का वो है या कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई रियल फैक्ट है, या किसी ने बस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर दिया, हमने बस उसको देख लिया, कहा हाँ मुसलमान के पास कोई अधिकार नहीं है। कैसे
कि उसने इसको इतना मारा, हैंस प्रूफ कि ये समुदाय और इस जाति में और इस धर्म में कोई अधिकार नहीं, इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो इन समाजों को देखकर इस्लाम ने क्या दिया वो नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब जिसको दिव्य ग्रंथ कुरान हम कहते हैं, जिसके बारे में हमारी आस्था है कि ईश्वर अल्लाह की तरफ से अवतरित हुई है, और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अंतिम प्रेषित थे सारी मानव जाति के लिए, ये इनकी जीवनी में देखना होगा। इसको हदीस कहते हैं। तो हमें कुरान, दिव्य ग्रंथ और प्रेषित की जीवनी, सीरत या हदीस में देखना होगा क्या अधिकार दिए गए, तब पता चलेगा कि स्त्री के इस्लाम में क्या अधिकार है। याद रखिए। अब इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, कि इस्लाम मर्द और औरतों को समान समझता है, समान, लेकिन समान का मतलब एक जैसा नहीं है। याद रखिए। जैसे कि हमने पैम्फलेट तैयार किए, पैम्फलेट में लिखा हुआ था स्त्रियों के लिए अलग से आसन व्यवस्था की गई है, तो कुछ लोगों ने देखकर हंसा और कहा अब यहाँ भी तुम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं ये लिख दूं कि वीआईपी लॉन अलग है तो इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है? कुछ खास लोगों को खास जगह बिठाया जा रहा है। तो अगर हम लिख रहे हैं औरतों के लिए अलग से व्यवस्था है तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या बुरा है? थिएटर में भी फिल्म देखने जाते हैं, वहां जो कुछ होता है आप सब देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद भी औरतों की सीट अलग होती है, स्पेशल है ना, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वो समझते हैं समानता का मतलब एक जैसा होना, इक्वालिटी मीन्स सिमिलैरिटी। एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत, ऐसा बैठना तो फिर ये हो गया दोनों को बराबर कहना। ये कौन सा ये जो पैमाना, जो रूल है, कौन सा रूल है ये समझ में नहीं आता। तो इक्वालिटी का, समान होने का मतलब हमेशा सिमिलैरिटी, एक जैसा होना नहीं होता। इसलिए कि इस्लाम भी ये कहता है, हम सब भी जानते हैं, विज्ञान भी ये कहता है कि औरत जो है शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से अलग होती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल अलग होती है। अब कुछ लोग होते नहीं, समान का मतलब समान, एक जैसा, 1 to 10 बिल्कुल एक जैसा होना। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, रात में आपके घर पे चोर आया और आप बोलते हैं समान है मर्द और औरत, तो क्या आप उठकर रात में अपनी बीवी से कहेंगे चलो उठो जाओ, चोर आया जरा लड़कियां उससे, मैं समान समझता हूं अधिकार दोनों की, चलो जाओ लड़कियां उससे? क्या करेगा वो? ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ कहते हैं, पागल कहेंगे आप, सटिया गया कहेंगे, या बीवी से बहुत ही परेशान ऐसा लग रहा है इसलिए भेजना चाह रहा है चोर के पास, है ना? तो वो समझते हैं इक्वालिटी का मतलब सिमिलैरिटी नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये जिसको जितना चाहिए उतना दिया गया। कुछ उसमें औरतों को बहुत ज्यादा दिया गया चूंकि उनको जरूरत थी उसकी, कुछ उसमें मर्दों को कम कर दिया गया चूंकि उनको जरूरत नहीं थी उस चीज की। तो इक्वालिटी का मतलब सिमिलैरिटी नहीं होता, एक जैसा समान नहीं होता। हाँ, लेकिन ईश्वर के सामने दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। याद रखिए। तो इक्वालिटी का मतलब समानता नहीं, चूंकि हम जानते हैं शारीरिक, मानसिक तौर से औरत और मर्द जो है अलग होते हैं। इस्लाम ने इसका जो है लिहाज रखा और ऐसे ही अधिकार दिए। ठीक है, इसी तरह जो है इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे अधिकार दिए। एक इस व्याख्यान में, एक भाषण में ये कवर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो मैं सिर्फ वो अधिकारों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा गलत धारणाएं पाई जाती है, पूरे नहीं, बहुत थोड़े से, जिसके चूंकि हर फील्ड में अधिकार है। अब कहाँ का बैन किया? इंडियन लॉ कितना बड़ा है कि तो उसने पूरे मानवों को अलग अलग जाति, समुदाय, समझ के बारे से सब कुछ उनको दिया है ना। तो वैसी एक लॉ है ये। जाहिर से तो जब कोई चीज लॉ होती है तो बहुत वास्ट होता है, लेकिन मैं उतनी चीजें कवर करूंगा जितनी जरूरत है, जितनी जानना और जिसके बारे में गलत धारणाएं समाज में ज्यादा पाई जाती है वो रखने की आज कोशिश करूंगा। जिसमें मैं आपको, जो मैंने अपने भाषण को 6 उसमें बांटा है, 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। वो क्या होंगे? पहला, धार्मिक स्पिरिचुअल राइट्स में आपके सामने रखने के समक्ष कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। दूसरा, आर्थिक इकोनॉमिकल राइट्स औरत की क्या है इस्लाम में, वो रखने की कोशिश करूंगा। तीसरा, सामाजिक सोशल राइट्स क्या है वो रखने की कोशिश करूंगा। जो है चौथा, जो है शैक्षणिक शिक्षा की क्या अधिकार राइट्स है वो रखने की कोशिश करूंगा। पांचवा, कानूनी लीगल राइट्स क्या रखने की कोशिश करूंगा। और छठा जो है राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स क्या रखने की कोशिश करूंगा। सारे राइट्स जो है बहुत संक्षिप्त शॉर्ट में आपके सामने एक के बाद एक जो है अब रखता हूं। आइए इस बात को कि मैं अधिकारों को 6 को रखूं, एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि ये सारे अधिकार जो मैं रख रहा हूं ये वो अधिकार है जो आज से 1450 वर्ष पूर्व दिए गए हैं, 1500 साल पहले दिए गए अधिकार है। और ये अधिकार जब मैं आपके सामने रखूंगा आप भी कहेंगे, और मैं तो कह रहा हूं अभी, ये उतने ही मॉडर्न जब आए थे, जब थे उतने ही मॉडर्न आज भी, उतने ही आधुनिक आज भी है। ये जब जिस समाज में दिए गए थे, जितने ये मॉडर्न थे, जितने न्यू थे, ये उतने आज भी मॉडर्न है। याद रखिए। तो 1500 सालों में ये आउटडेटेड नहीं हुई। याद रखिए। जब मैं रखूंगा आपके सामने बात को सामने आएंगे। आइए, पहला अधिकार वो है धार्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल राइट्स। इस्लाम में एक स्त्री के, एक औरत के, एक फीमेल के क्या होते हैं वो रखता हूं। इस्लाम में मर्द और औरत ईश्वर अल्लाह के सामने समान है, बराबर है। और जो कार्य इस्लाम में पुरुष करता है वही स्त्री और औरत को भी करने की आज्ञा दी गई है। जैसे कि मर्द को आस्था रखने की आज्ञा है, जिसको तौहीद हम कहते हैं, या गवाही शहादत देना, तो वो स्त्री को भी कहा गया है।
5 वक्त नमाज होती है, इसको सलाह कहते हैं या नमाज कहते हैं उर्दू भाषा के अंदर। तो 5 वक्त सलाह औरत के लिए भी है। इसी तरह जो है साल में जो है अगर इतनी संपत्ति है जो बहुत ज़्यादा हो, अगर वो निसाब को एक लेवल को पहुंचती है तो 2.5% निकाल के ज़कात देना, वो मर्द भी देंगे औरत स्त्री भी देंगी। इसी तरह जो है साल में जो है रमज़ान का पवित्र महीना आता है, उसमें 1 महीने के रोज़े रखना, पुरुष रखेंगे तो स्त्री रखेंगी और वो उसके लिए होंगे रोज़े, किसी और के लिए नहीं रखेंगी वो। 5वीं चीज़ जो है हज करना, इतना माल है कि जो है मक्का जाकर वहाँ जो है जाकर जो है हज जिसको कहते हो करके आ सकती है, तो पुरुष भी करेंगे और स्त्री भी करेंगी। सिर्फ ये पुरुषों के लिए नहीं है ये कार्य सारे, और इसके अलावा जितने कार्य इबादत के स्पिरिचुअलिटी के इस्लाम देता है वो दोनों के लिए समान है, दोनों को समान पुण्य है वो काम करने का, कोई कमी नहीं है उनके उसके अंदर कि ये करेंगे तो पुरुष को 100 मिलेंगे पॉइंट्स, ये करेंगे औरत तो इसको 75 मिलेंगे। नहीं, दोनों एक कार्य करते हैं, एक जैसा उनको पुण्य और सवाब मिलेगा और एक जैसा होगा। और इस बात के लिए मैंने एक उदाहरण आपके सामने इससे पहले रखा था, दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। सूरह नंबर 16 वर्स नंबर जो है 97 में कुरान कहता है और फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन, जो कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो और वो आस्थावान, तो फरमाया फला युहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो उसको हम एक दुनिया की बेहतरीन अच्छी जिंदगी देंगे। किसको? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर ईश्वर को खुश करेंगे इबादत करेंगे तो उसको अच्छी जिंदगी मिलेगी। और आगे फरमाया वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और मृत्यु के बाद उनके लिए बहुत अच्छा अज्र, बहुत पुण्य जो ईश्वर के पास रखा। तो यहाँ भी देखिए पुरुष और स्त्री को एक जैसा बताया। इसी तरह कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि औरत मनहूस होती है, लोगों की कह रहा हूँ, ठीक, मनहूस होती है, उसको अकल नहीं होती, बेवकूफ़ होती है। हालांकि गलत बात है, हम जानते हैं औरतें मर्दों से भी कई बार होशियार होती है, बेवकूफ़ होती है, मनहूस होती है, अपवित्र होती है औरत जात, ठीक, शैतान की पैरोकार होती है और जन्नत से निकालने की वजह बनी। इस्लाम की ऐसी कोई आस्था नहीं, याद रखिए, इस्लाम की ऐसी कोई आस्था नहीं है कि जन्नत से निकलने की वजह जो है हव्वा बनी, ऐसी कोई इस्लामी आस्था नहीं है, याद रखिए। आगे मैं बात को जो रखूंगा। और उनके मुताबिक जो औरत जो है जो उसको संतान जन्म लेती है, ये संतान का जन्म लेना ये शाप है उसको, ये तकलीफ है उसको, ये कठिनाई है उसको, इसलिए कि उसने जन्नत से मर्द को निकाला था। इस्लाम की ऐसी कोई आस्था है ही नहीं। और इस्लाम तो ये कहता है कि जन्नत में आदम ने और हव्वा ने, आदम और ईव ने, दोनों से गलती हुई, दोनों ने क्षमा मांगी, दोनों को क्षमा किया गया, दोनों को पृथ्वी भेजा गया। ये नहीं कहा कि ये जो हव्वा थी फलां थी, ईव थी, नहीं, याद रखिए, इस्लामी अकीदा, इस्लामी धारणा नहीं है। ना इस्लाम कहता औरत मनहूस है, ना बेवकूफ है, ना जो है वो जो है अपवित्र है, और ना ही जो है वो जन्नत से निकालने कोई कारण है। इस्लाम ने तो उसको मोहसिना कहा, नेकी की तरफ बुलाने वाली कहा। इस्लाम ने तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उस जन्म की कठिनाइयों की वजह से माँ का दर्जा, माँ का मर्तबा, माँ का मुकाम तो 3 दर्जे बाप से बढ़ा दिया ऊंचा। तो इस्लाम की धारणा नहीं, याद रखिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने चूंकि इस चीज को माना, चूंकि उनके पास ये सब चीजें हैं, उनको लगा हाँ इस्लाम में भी ऐसे ही होगा, तो लिहाजा वो यही समझते हैं। तो ये थे कुछ अधिकार जो धार्मिक है और दोनों इस मामले में बराबर है, कहीं ऊंच नीच नहीं। आइए दूसरे अधिकार, वो आर्थिक, इकोनॉमिकल। इस्लाम क्या इकोनॉमिकल राइट्स देता है? इस्लाम में एक बालिग, वयस्क, एडल्ट फीमेल, वयस्क जो है औरत, संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, रख सकती है, जो चाहे कर सकती है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, बगैर अपने बाप से पूछे, बगैर अपने पति से पूछे, बगैर अपने बेटे से पूछे, बगैर अपने भाई से पूछे, किसी से उसको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। वो उसकी मालिक है, संपूर्ण कंप्लीट ओनर है, चाहे तो सेल करे चाहे तो रखे। और ये 1450 वर्ष पूर्व के अहकाम बता रहा हूँ, ये जो है अधिकार जो बता रहा हूँ आज के दिए हुए नहीं मुसलमानों के, ये उस जमाने में दिए गए जिस जमाने में औरत को इस्तेमाल की चीज समझा जाता था, औरत को बेचा जाता था। और कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में तो औरत करेंसी के तौर पर, इतना सामान दो इतनी औरतें लो हमसे। उस समय प्रेषित मोहम्मद ने औरतों को जमीन से लेकर आसमान पर उठा दिया, ऊंचा कर दिया उनका दर्जा, और कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। एक बालिग और वयस्क औरत सब कुछ कर सकती है बगैर उसे किसी से पूछे। वो अपने पैसों के भी ऐसी अधिकार रखती है, वो चाहे तो अपना पैसा कहीं भी खर्च करे, उससे कोई पूछ नहीं सकता, याद रखिए। उसको किसी से आज्ञा की जरूरत, अगर वो उसका है तो वो मालिक। हाँ, इस्लाम ये जरूर कहता है कि सही जगह खर्च करना चाहिए, लेकिन वो पूरी उसकी मालिक है। जैसा एक मर्द मालिक होता है, औरत भी इस्लाम में पूरी मालिक होती है। जबकि ये मालकी हक का इख्तियार ब्रिटिशर्स ने 1870 में अपनी औरतों को दिया, ये अधिकार 1870 के अंदर, और भारतवर्ष में तो पिछली सदी में मिले अधिकार। इस्लाम ने 1450 साल पहले अधिकार दिए। एज अ रिलीजन ये ऑर्डर किया है कि औरत सब कुछ कर सकती है, संपत्ति उसकी है, कोई इससे पूछ नहीं सकता क्या करें। इसी तरह जहां तक औरत के काम करने का मामला है, कमाने का मामला है, इस्लाम ये कहता है कि कमाना मर्द की जिम्मेदारी है। औरत चाहे तो कमा सकती है, बात को समझिए, कमाना मर्द की जिम्मेदारी, औरत चाहे तो कमा सकती है,
ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि मर्द जिम्मेदार है और जब वो कमाएगा तो उस अपनी पत्नी को खिलाना पिलाना पहनाना उसका जिम्मा है। अगर पत्नी कमाती है तो वो उसने रखेंगी, उसको मर्द को देना नहीं है वो चीज, क्योंकि उसका जिम्मा नहीं है। दोनों बातें एक साथ कि जिम्मेदारी नहीं दी इस्लाम ने। कहा कि अगर बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी, पत्नी है तो पति की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, और अगर पति नहीं है बेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी। लेकिन चाहे तो वो कमा सकती है, इस्लाम को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो इस्लामी जो शरायत है, इस्लामिक जो रूल्स है, उन कंडीशंस को फॉलो करे। वो चाहे तो कमाए, कमाने में इस्लाम ने कोई रोक टोक उनके नहीं लगाई, याद रखिए। अब आइए जहां तक बिजनेस करने का मामला है, एक मुसलमान औरत बिजनेस भी कर सकती है। हम ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ईश्वर की शांति और कृपा, जो अंतिम दूत थे मानवता के लिए, उनकी जो पत्नी थी खदीजा, वो एक बिजनेस वुमन थी और छोटी मोटी बिजनेस वुमन नहीं थी, उनका इंटरनेशनल ट्रेड था। और प्रेषित मोहम्मद उनके ऊंट लेकर, उनका सामान लेकर बेचने के लिए शाम जाते थे, जो कि आज के युग के अंदर शाम होता है सीरिया, उर्दन, जॉर्डन, फलस्तीन और लेबनान, 4 कंट्री है। इंटरनेशनल ट्रेडर थी वो, और प्रेषित मोहम्मद उनका सामान ले जाकर बेचते थे। आप देखिए, प्रेषित खुद अपनी पत्नी का बिजनेस संभालते थे, तो वो कैसे धर्म बोल सकता है कि जो है औरत बिजनेस नहीं कर सकती? कर सकती है, ओनर हो सकती है। ये अलग बात है कि बाद में जो है खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने, ईश्वर इनसे जो है राजी हो, ये खुश हुई। प्रेषित के जब काम देखा जो आप लोगों के लिए करते थे, कहा कि ये संपत्ति तुम ले लो और इसको लोगों में लगा दो। लेकिन बिजनेस कर सकती है, औरत को पूरा बिजनेस का अधिकार इस्लाम ने। इसी तरह जो है इस्लाम औरत को इतनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी देता है, आर्थिक सुरक्षा देता है, कि ये कहता है कि जब बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी, उसको कमाना नहीं है, बाप उसको खिलाएगा। अगर पत्नी है तो पति की जिम्मेदारी है, वो कर ले काम अलग बात है, लेकिन पति उसको खिलाएगा। या अगर वो ना हो तो उसका बेटा उसको वो करेगा, उसका भाई उसको संभालेगा। तो इतनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दी है। शादी, जब विवाह होता है तो इस्लाम कहता है कि औरत को कुछ दिया जाएगा, औरत को कुछ दिया जाएगा, और उस देने को कहते महर कहते अरबी भाषा में, कि जब शादी तय होती विवाह तो लड़का लड़की को कुछ देगा। लेकिन आज हम देखते हैं आज के समाज में, और सारे ही लोग आजकल इसमें हैं, लोग लड़की भी लेते हैं, जहेज भी लेते हैं, पलंग बिस्तर सब लिया जा रहा है। तेरा तो दूर, इस्लाम कहता दो, यहाँ सब लिया जा रहा है। तो इन जहेज लेने वालों को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, ये जो है मॉडर्न बेगर्स है, एकदम जदीद दौर की मॉडर्न भिखारी है ये। हर भिखारी की अलग किस्में होती है, मांगने का तरीका होता है, टाइप्स होते हैं। तो दिस आर मॉडर्न बेगर्स। इस्लाम कह रहा है दो, और ये कह रहे तुम दो, लड़की भी दो, जहेज भी दो, पलंग बिस्तर भी दो। ऐसी कौन सी दुकान है जब प्रोडक्ट भी खरीदा जाता है और उससे पैसे भी लिए जाते हैं? ये प्रोडक्ट भी दो, कितने का? 100 रुपये, 100 रुपये भी दो उसके, हम इतने दूर से 60 रुपये किराया, रिक्शे की भी किराया दो, और ये भी दो। दुनिया में कहीं भी नहीं होता ऐसा। तो इस्लाम ने भी कहा ऐसा ही है, तुमको देना है लड़की को। कितनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है। शादी हो रही तो उसको मेहर दो, उसको कुछ पैसे दो उसके बदले, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है इस्लाम जो है ये कहता है कि अगर औरत कमाती है तो इसकी कमाई पे किसी का अधिकार नहीं है सिवाय उस औरत के। उसका पति, उसका बाप उससे कुछ भी नहीं ले सकता उसमें से ज्यादा। कमाती है अगर तो ये नहीं बोल सकता पति तुम भी तो कमाते 20,000, चलो क्या करते, नहीं, इसलिए कि जिम्मेदारी उसकी नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था। तो कितना फायदा औरत को कि वो कमा भी रही है और पति को जिम्मेदारी उठाना है उसकी। ये अलग बात है, बीमार है, मजबूर है, तो फिर इस्लाम कहता है खर्च करो। वो भी तो मर्जी है ना, जो चाहे करेंगी। तो पति पे भी खर्च कर सकती है, बच्चों पे, लेकिन उसके लिए अनिवार्य कंपलसरी नहीं, ये बात याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है औरत अगर उसका बाप मर जाता है, देहांत हो जाता है, बेटे का देहांत हो जाता है पति का, तो उसको जायदाद संपत्ति में हिस्सा मिलता है, विरासत में हकदार होती है, और कंप्लीट माल की हक के साथ। किसी को उसको जरूरत नहीं बताने की क्या करना और क्या नहीं करना है। इसी तरह तीसरे अधिकार जो इस्लाम, जो मैं आज आपके सामने समक्ष रखूंगा, सामाजिक सोशल अधिकार इस्लाम क्या देता है। आइए उसके बारे में कुछ बातें रखता हूँ। सोशल अधिकार, सामाजिक अधिकारों को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। औरत के 3 जो फेजेस होते हैं लाइफ के, उसमें बेटी के नाते, माँ होने, बीवी होने के नाते, पत्नी, और जो है उसके बाद जो है माँ होने के नाते, ठीक है। 3 मैं अधिकार रखूंगा क्या देता है, क्योंकि इतना समय नहीं कि सारे अधिकारों की फूफी और खाला और बहन और ये सब। 3 अधिकार से, क्योंकि मेन 3 ही लाइफ के फेज होते हैं। एक वो जब बाप के पास होती है, बेटी होती है, एक जब उसका विवाह हो जाता है, पति के घर जाती है, और एक वो जो है माँ बनती है जब उसके बच्चे हो जाते हैं। तो 3 अधिकार रखता हूँ। सबसे पहले बेटी के बारे में इस्लाम ये कहता है कि बेटी और बेटे को इस्लाम समान मानता है, और
बेटा या बेटी को जन्म से पहले कत्ल करने को बुरा मानता है और बेटी की कत्ल करने को घोर पाप मानता है। स्त्री भ्रूण हत्या को इस्लाम घोर पाप मानता है, याद रखिए। और ये बात आज की नहीं है, 1450 वर्ष पूर्व कुरान के अंदर एक वाणी उतरी थी जो सूरह तकवीर अध्याय नंबर 81 उसका श्लोक आयत नंबर 8 से लेकर 9 है। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि उस रोज जिस रोज अंतिम प्रलय के बाद एक डे ऑफ जजमेंट होगा, मानवता ईश्वर के सामने खड़ी होंगी, उस बच्ची से ईश्वर प्रश्न करेगा कि तुझे किस जुर्म में तेरे माता पिता ने कत्ल किया। वो बच्ची जो अजन्मी थी, वो बच्ची जो जन्म के बाद जो है मारी गई, ईश्वर उससे पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे किस जुर्म में कत्ल किया तेरे माता पिता ने। उस बच्ची से प्रश्न करेंगे, इसलिए कि ईश्वर पसंद भी नहीं करेगा उसके माता पिता से बात करना। स्त्री भ्रूण हत्या को इस्लाम ने घोर पाप माना, याद रखिए। आज से नहीं, ये उस समय की बात कर रहा हूं जो प्रेषित के दौर में समय में बच्चियों को जिंदा होने के बाद दफना दिया जाता। क्यों? इसलिए कि उस जमाने मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा हम इस्तेमाल करते कि पहले मालूम करके कत्ल कर दो, तो मालूम होने के बाद करते थे वो कत्ल। एक ही बात है, चाहे पैदाइश से पहले कीजिए बाद में कत्ल कत्ल है, याद रखिए। तो इस्लाम कहता है ये घोर पाप, घोर पाप। और आज हम देखते हैं कितना हमने स्त्री को कत्ल किया, स्त्री भ्रूण हत्या को इतना मामूली समझ लिया कि भारत पृथ्वी का एक ही ऐसा देश है जिसके अंदर मेल पॉपुलेशन ज्यादा फीमेल से, 1000 मेल के लिए 927 फीमेल है। क्या रेशो ये खतरनाक, इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। 1000 मर्दों के लिए 927 जो है औरतें हैं। लोग तो बड़ी बातें करते हैं, माँ के प्रेम की बातें करते हैं, बहन के प्रेम की बात करते हैं, दादी के दुलार की बात करते हैं, नानी के दुलार की बात करते हैं। पैदा होंगी तो ये सब बनेंगी ना, पैदा होंगी तो नानी बनेंगी, दादी बनेंगी, पत्नी बनेंगी, वो सब चाहिए। पैदा नहीं होने देने का है, लेकिन दूसरे के घर से ले लेंगे दुलार प्यार हम सब। कैसा अजीब है। स्त्री भ्रूण हत्या को इस्लाम कंडेम करता, घोर पाप मानता है। इसी तरह इस्लाम तो बेटा और बेटी की पैदाइश की खुशी में अंतर को भी जो है बुरा मानता है कि दोनों में अंतर किया जाए। और मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर बेटी की पैदाइश पे कोई लड्डू बांटे और बेटे की पैदाइश पे पेड़े बांटे तो उसने भी जुल्म किया उसके ऊपर। क्यों एक हल्की मिठाई लड़की के लिए और क्यों एक अच्छी मिठाई लड़के के लिए? दोनों के लिए बराबर बंटना चाहिए, चाहे दोनों के लिए लड्डू बांटो, दोनों के लिए पेड़े बांटो। क्यों एक हल्की मिठाई? तो मैं तो कहता हूं ये भी जुल्म है, ये भी गलत है कि कोई ऐसा करे। प्रेषित के दौर में एक व्यक्ति को प्रेषित ने कहा, मुस्नद अहमद, प्रेषित की जो बातें होती है, वचन होते हैं, इसको हदीस बोलते हैं अरबी भाषा में, उन वचनों को जमा करने की अलग अलग किताबें होती है। तो एक किताब इसका नाम मुस्नद अहमद है, उसके अंदर एक वचन आता है कि प्रेषित के पास एक व्यक्ति आया, कहा मुझे 3 लड़कियां हैं। तो कहा जिस किसी ने 3 लड़कियां उनके उसके घर पैदा हुई, पालन पोषण किया, उनको संवारा, उनको संस्कार दिए और उनको शिक्षा दी और उसके बाद उनका विवाह कर दिया, वो स्वर्ग में जाएगा। एक व्यक्ति उठा, कहा प्रेषित 2 के लिए क्या बोलते हैं आप? तो कहा जिसने 2 के साथ भी किया वो भी स्वर्ग में जाएगा। एक अनुयायी प्रेषित कहते हैं, सहाबी कहते हैं, अगर प्रेषित से ये प्रश्न होता ना एक के बारे में तो वो यही जवाब देते। उसके बाद लड़की की पैदाइश को खुशखबरी दी जा रही है जन्नत और स्वर्ग की। यहाँ लोग चेहरा काला हो जाता है, लड़की पैदा हुई। इस्लाम उसका अधिकार देता है, कहता नहीं, जन्म लेना उसका जो अधिकार है उसका, और उसके बाद उसके साथ समानता वो किया जाए। हदीस में आता है प्रेषित के सामने एक व्यक्ति ने अपने बेटे को गोद में बिठाया, बहुत प्यार किया और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी बेटी आई, ऐसा नहीं किया। प्रेषित ने कहा, अरे तू जालिम है, अरे तू जालिम है, तू अत्याचारी है, तूने जो अपने बेटे के साथ किया वही अपनी बेटी के साथ भी तुझे करना चाहिए। कैसे इंसाफ की बात करता है इस्लाम। प्यार में भी कहता है दोनों को बराबर प्यार किया जाए। इतनी जो है इस्लाम जो है इनके अधिकारों की बात करता है बेटी। अब दूसरा फेस, बीवी होने के नाते क्या इस्लाम अधिकार देता है? इस्लाम से पहले लोग औरत को शैतान का साथी मानते थे, जन्नत से निकाले जाने का कारण मानते थे, बुराई की जड़ मानते थे। और क्या उनके साथ फिर सुलूक होता था? सभ्यताओं का अध्ययन कीजिए, रूमी सभ्यता हो, बेबीलोनियन सभ्यता हो, इजिप्शियन जो है सभ्यता, कोई सभ्यता उठा लीजिए इस्लाम से पहले क्या होता था। खुद अरब की सभ्यता जब प्रेषित मोहम्मद आए थे उस समय जिंदा काट दिया था लड़कियों को, ये हाल था। तो जो है इस्लाम जो है बीवी को कहता है शैतान की साथी ने, इस्लाम कहता है बीवी को मोहसिना का लफ्ज दिया। प्रेषित मोहम्मद ने से मोहसिना का माना होता है नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ बुलाने वाली। एक अच्छी पत्नी को मोहसिना कहा, शैतान का साथी नहीं कहा, बेवकूफ नहीं कहा, आधा नहीं कहा, उसके अधिकार आधे नहीं कहे, कहा मोहसिना है, तुझे पाप से बचाने वाली, इसलिए कि विवाह करता है तो तू गलत काम नहीं करता है। मोहसिना कहा उससे बीवी होने के नाते। इसी तरह जो है विवाह शादी के लिए औरत को जो है कुछ देने का जो है वो किया कि उसको मेहर दिया जाए, ये नहीं कि उससे जो है जहेज लिया जाए। ठीक। तीसरा ये कहा कि औरत की आज्ञा, लड़की की इजाजत के बगैर उसका विवाह नहीं हो सकता। 1500 साल पहले जब औरत से ये सलूक हो रहा था, प्रेषित ने कहा कि उसके आज्ञा, उसकी अनुमति के बगैर निकाह नहीं होता। और प्रेषित ने कहा 4 चीजें जब तक ना हो तो विवाह नहीं होता। पहला, वली का राजी होना, उसके उसका जो है फादर जो वो भी राजी, ठीक, वो भी सहमति दे। दूसरा, ईजाब कबूल होना, लड़की लड़के को पसंद करे और लड़का लड़की को पसंद करे, ये भी कंडीशन है। तीसरा, मेहर तय होना, कुछ दिया जाना। और चौथा, 2 गवाह होना, 2 विटनेस होना। तो यहाँ
लड़की की अनुमति के बगैर विवाह जो है उसका नहीं किया जा सकता है, याद रखिए। इसी तरह जो है सही बुखारी की एक वचन की किताब प्रेषित की जो हदीसें थे, वचन में उन्होंने कहा कि एक औरत है कहा, हे प्रेषित, मेरा विवाह मेरे बाप ने मेरी मर्जी के बगैर कर दिया था। प्रेषित ने कहा, अच्छा तेरी मर्जी के बगैर तेरे बाप ने कर दिया था, मैं तेरे विवाह को आज तोड़ देता हूं। तोड़ दिया उसका विवाह। कहा यह हो ही नहीं सकता कि मर्जी के बगैर किसी के विवाह हो जाए। देखिए लड़की की मर्जी कितनी अहम है इस्लाम के अंदर। लोग कहते हैं मुसलमान जो इस्लाम में अधिकार नहीं है औरत को कि वो मर्जी, यहाँ मर्जी के बगैर विवाह नहीं होता, कंडीशन सेकंड कंडीशन है। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन भी याद रखिए, बाप भी राजी और बेटी भी राजी, दोनों। तो ये नहीं कि बेटी अपनी मर्जी से पापा आपके दामाद से मिलिए, ये भी नहीं हो सकता। जिस बाप ने पूरी जिंदगी तुझे पाला पोसा, क्या ऐसा सलूक करेंगी तो उसके साथ? नहीं है, दुरुस्त नहीं, अच्छा नहीं है ना। उससे भी उसको भी मना और खुद भी राजी हो, या फिर बाप भी राजी हो बेटी भी राजी हो, दोनों कंडीशन है, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल देखिए कैसी होती है। इसी तरह जो है शादी में महर देने का, शादी के बाद ये कहा कि ऐ पुरुषों इनके साथ अच्छा व्यवहार करो। और कुरान ने कहा अध्याय नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 19 श्लोक 19 में कहा 19 में, वो आशिरहुन्न बिल मारूफ, इनके साथ देखो है मुसलमानों अच्छा सलूक करना अपनी पत्नियों के साथ। हो सकता है कोई चीज तुमको इनकी पसंद ना हो तो इनके अंदर दूसरी अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा होती है। होता है ना किसी को एक चीज पसंद नहीं तो इस्लाम कह रहा है एक चीज नहीं तो क्या हुआ, दूसरी चीजों भी तो देखो ना, ओवरऑल देखो कोई चीज का। तो कितनी बात कर रहा है इस्लाम, कैसे अधिकार दे रहा है। इसी तरह जो है मुस्नद अहमद की एक वचन है प्रेषित का, मुस्नद अहमद में आता है, प्रेषित ने कहा तुम में सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने पत्नी के साथ सबसे अच्छा हो। तो गोया अगर इस्लाम में कैरेक्टर वेरिफिकेशन किसी पति का सीवी कराना है तो वो बीवी देंगी। बीवी कहती यस तो यस है, नहीं तो नो। दुनिया चाहे कुछ कह दे कि ये बहुत अच्छे महाशय है, पत्नी कह रही अच्छे नहीं है तो अच्छा नहीं है वो व्यक्ति। तो प्रेषित ने क्या कहा, कोई व्यक्ति जो है अच्छा व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो अपनी पत्नी के साथ अच्छा हो, मतलब पत्नी गवाही दे, विटनेस बने, हाँ मेरा पति बहुत अच्छा है तो ही होगा, याद रख। समझ रहे बात को। इसी तरह जो है कुरान ने और प्रेषित मोहम्मद ने जो अधिकार औरतों को दिए उसमें यह भी है कि विवाह के बाद जो है कि कुरान ये कहता है कि औरत के बारे में, पत्नी के बारे में देखिए क्या कहता है। अध्याय नंबर 2 सूरह बकरा अध्याय नंबर 2 श्लोक 187 में कुरान कहता है आयत में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए वस्त्र है और तुम उनके लिए वस्त्र हो। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये जैसा कि एक वस्त्र, कपड़े इंसान के शरीर को छुपाते हैं, जो चीजें वो दिखाना नहीं चाहता उसको ढाक लेते हैं, उसके ऐबों को छुपा देते हैं, उसकी सौंदर्यता खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए रक्षा करती है, सौंदर्यता बढ़ाती है, ऐबों को छुपाती है। दोनों को कहा ना, ये नहीं कहा कि मर्द उसके लिए लिबास है और पति को कुछ नहीं, पत्नी कुछ नहीं होती, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास। कैसी बात कही, दोनों को बराबर करार दे दी। ठीक, अब आइए तीसरा जो होता है माँ का फेस होता है, पत्नी के बाद वो माँ बनती है। माँ के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इस्लाम तो ये कहता है कि अल्लाह और उसका प्रेषित, उसके बाद अगर किसी का आदर, किसी का सम्मान, किसी की बात मानना है, किसी की जो है सेवा करना है तो वो माता और पिता है, तो वो माता और पिता है। और कुरान ने सूरह बनी इसराइल अध्याय नंबर 17 सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 23 में कहा, श्लोक 23 में कहा, वखज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला वय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारा रब ये तय कर चुका है, बता चुका है कि तुम उसे एक सत्य ईश्वर अल्लाह के अलावा किसी का आराधना उपासना नहीं करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव कर, अच्छा सलूक कर। ठीक, तो यहाँ अल्लाह उसके रसूल ईश्वर और प्रेषित के बाद अगर कोई मुकाम है तो जो है वालिदैन का, और उसमें भी माँ का मुकाम क्या है उसके बारे में कुरान कहता है सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 उसकी आयत श्लोक 15 में, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, और हमने इंसान को वसीयत और नसीहत की कि अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा सलूक करना। हमलतहु उम्मुहु करहन व वज़अतहु कुरहा, और उसकी माँ ने बड़ी कठिनाइयों में उसको संभाल के रखा अपने कोख में, अपने पेट में। हमलतहु, और बहुत पैदाइश के वक्त कठिनाइयों को बर्दाश्त किया। व फिसहलु सलासून शहरा, और उसके बाद उसको दूध पिलाया। माँ बाप के बारे में कहने के बाद दोनों के बारे में कह रहा है, कितनी अहम बात कही जा रही है। इसी तरह जो है इब्ने माजा की एक प्रेषित का वचन है, हदीस है, जिसमें यह कहा, प्रेषित ने कहा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मतलब माँ की खिदमत कर, उसकी जो है उसकी सेवा कर, उसे खुश कर दे और स्वर्ग में चला जा। दूसरी हदीस में जो कि हाकिम की रिवायत है, हाकिम की हदीस है, वचन है, उसमें कहा कि अभिशापित है वो व्यक्ति, बुरा है वो व्यक्ति, लानत है उस व्यक्ति पर जिसको अपने माता पिता में से दोनों या कोई एक बुरी हालत में मिल जाए और उनकी सेवा करके अपना स्वर्ग न बना सके, जन्नत न बना सके या जन्नत में जाना सके। और प्रेषित के पास बुखारी की रिवायत एक वचन है, हदीस है, एक व्यक्ति आका है, प्रेषित मेरी आज्ञा, मैं किसकी आज्ञा सबसे ज्यादा मानूं, किसकी खिदमत सबसे ज्यादा करूं? प्रेषित ने कहा तेरी माँ,
कहा उसके बाद किसी करूं, तो कहा तेरी माता। कहा उसके बाद किसी करूं, तो कहा तेरी माता। कहा उसके बाद किसी करूं, तो कहा तेरा पिता। माता 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 फिर पिता। वुमेन्स राइट की बात कर रहा हूं, अब मेंस राइट की बात करना पड़ेगी यहाँ। तो 3 दर्जा दे दिया, माता 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 और पिता। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई कंपटीशन होता है और उसमें अगर प्राइजेस दिए जाते हैं तो गोल्ड मेडल गोज टू मदर, पहले का माँ का, सिल्वर मेडल गोज टू मदर, चांदी का तमगा भी माँ को गया, सोने का तमगा माँ को गया, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू मदर, रजत पदक भी माँ को गया, और बाप को सिर्फ पार्टिसिपेशन प्राइज, कॉन्सोलेशन प्राइज में निपटा दिया। चौथा दर्जा, फोर्थ कैटेगरी। आप देखिए ना कितना अधिकार है माँ का। 3 दर्जे कह दिया, माँ माँ माँ, और कहा फिर बाप। तो देखिए कैसे अधिकार इस्लाम दे रहा है और कितने अधिकार दे रहा है। बहरहाल इसके बाद भी लोग गलत धारणाएं जो फैलाते रहते हैं। चौथा जो अधिकार जो मैं आज आपके सामने समक्ष रखूंगा वो है शिक्षा का अधिकार, एजुकेशनल राइट। लोग बहुत प्रश्न करते हैं मुसलमान औरतें कितना पढ़ती है और क्या होती है। तो भाई अब देखिए शिक्षा की क्या अधिकार धर्म देता है। कुरान में अध्याय नंबर 96 उसका आयत नंबर 1 श्लोक 1 में कुरान ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने तेरा निर्माण किया, पढ़ उस रब के नाम से। और ये आयत समान है मर्द और औरत के लिए, ये समान है पुरुष और स्त्री के लिए। ये नहीं कहा कि पुरुषों तुम पढ़ो जिसने तुमको रब ने पैदा किया, स्त्रियों तुम नहीं, सबके लिए आयत है। दूसरा, प्रेषित ने अपने वचन के अंदर हदीस में कहा, जो कि सही अल जामी की रिवायत है, इब्ने माजा के अंदर ये वचन आता है, आपने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, के ज्ञान का प्राप्त करना, इल्म का प्राप्त करना हर मुसलमान पर फर्ज अनिवार्य है। दूसरी एक हदीस में कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन, ज्ञान का प्राप्त करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान स्त्री पर अनिवार्य है। शब्द कहा मुस्लिम मुस्लिमतिन, दोनों के लिए। तो यहाँ पता चल गया अनिवार्य ज्ञान प्राप्त करना। और फिर जब सहाबा ने, प्रेषित के मानने वालों ने जब ये बात सुनी तो खूब प्राप्त किया ज्ञान, धर्म का भी और विज्ञान में भी खूब आगे बढ़े। याद रखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट की एक मैं लिस्ट बता सकता हूँ, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है। खूब ज्ञान दुनिया में भी आगे बढ़े और धर्म के अंदर भी खूब ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। और इतना प्राप्त किया, और मुस्नद अहमद की वो जो हदीस मैंने इससे पहले भी रखी, उनका वचन प्रेषित का, जिसमें आपने कहा 3 बेटियों की शिक्षा दे, संस्कार दे तो स्वर्ग में जाएंगे। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा की बात हो रही है ना, फिर आकर एजुकेशन की बात हो रही है नहीं। और प्रेषित की अनुयायियों में जो सहाबियात थी, फीमेल कंपेनियंस थी, इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि आप ताज्जुब करेंगे। प्रेषित की जो एक पत्नी थी जिनका नाम आयशा रजी अल्लाह अन्हा था, आपसे 88 पुरुषों ने, मतलब कई लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, इसमें 88 पुरुषों ने विद्वान स्कॉलर बने, आपसे ज्ञान प्राप्त कर, विद्वान बने धर्म के, उनसे ज्ञान प्राप्त। कितने? 88 पुरुषों ने एक स्त्री से। जबकि ये वो काल और समय है जब स्त्री ज्ञान इल्म हासिल भी नहीं कर सकती और ज्ञान दे भी नहीं सकती थी, इम्पार्ट भी नहीं कर सकती थी। इस्लाम कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त भी कर सकती है और दे भी सकती है, फिर चाहे वो सुनने वाला उसका पुरुष हो या स्त्री। तो कई स्त्रियों ने तो ज्ञान प्राप्त किया, 88 पुरुष विद्वान बने आपसे ज्ञान प्राप्त कर। और इनके एक शागिर्द जिनका नाम उर्वा बिन जुबैर आता है, इनके शागिर्द थे, एक स्टूडेंट थे, वो कहते हैं, हालांकि पुरुष है, वो कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं, मैंने तफसीर कुरान के ज्ञान के अंदर, इल्मुल फराइज विरासत के ज्ञान के अंदर, फिर कहते हैं हलाल और हराम, प्रोहिबिटेड और परमिटेड के ज्ञान के अंदर, अदब और शायरी, लिटरेचर एंड पोइट्री के अंदर, और तारीख जो है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर आयशा जैसा कोई आलिम नहीं देखा, कोई विद्वान नहीं देखा। मर्द होकर कह रहे, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई विद्वान जो ऐसा हो सकता है, इतना आलिम। और बड़े बड़े सहाबा जो अनुयायी थी प्रेषित के, पुरुष थे, वो जब किसी मसले में अटकते, वो आकर अदब से प्रेषित की जो इस पत्नी के सामने, आयशा के सामने आती, रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे जो खुश हो, वो आकर खड़े होते और अदब से पूछते कि हे माई, इसमें क्या मामला बताओ। औरत से पूछ रहे जाकर, और वो बताया करती थी। 88 विद्वान बने, 88 स्कॉलर्स बने उनसे, एक औरत है। इसी तरह जो हम देखते हैं, एक सहाबा अबू मूसा रजी अल्लाह अशरी रजी अल्लाह, ये एक जो सहाबी है, ये मेल कंपेनियन है प्रॉफिट के, प्रेषित के। जब वो कहते किसी चीज़ में हम अटक जाते, कोई बात समझ में नहीं आती, तो फिर हम सब आयशा के पास चले जाते कि कुछ बताओ इस मामले में, कुछ गाइड करो हमको क्या है, और वो हमको फिर बताती और हमारे मामले को जो है सुलझा देती। इसी तरह सफ़िया रजी अल्लाह, ये एक औरत थी जो प्रेषित की पत्नी थी, ये फ़िक़्ह बहुत दिन की समझ रखती थी। इसी तरह जो उम्मे सलमा, इन्होंने जो है 32 पुरुषों ने इनसे ज्ञान प्राप्त किया और जो है ये जो है विद्वान बने। इसी तरह आता है कि फातिमा बिन्त कैस और जो है उम्मे सुलैम, ये भी बहुत बड़ी जो है ज्ञानियाँ थी, और ये अपने लोगों को जो है ज्ञान देती है, और पुरुष और स्त्री दोनों समान आकर इनसे ज्ञान प्राप्त। तो इस्लाम ने सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का नहीं, ज्ञान बांटने का भी उसको अधिकार है कि जो प्राप्त किए उसको दुनिया में फैलाओ जाकर। अब आइए, 5वां जो अधिकार मैं आपके सामने रखूंगा और जो है अपनी बात की तरफ, खात्मे की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो कानूनी लीगल राइट्स क्या इस्लाम ने दिए। इस्लामी कानून में मर्द और औरत समान है
और दोनों की जान और माल की इस्लाम समान सुरक्षा के जो है रक्षा करने की जो है कोशिश करता है। दोनों की, दोनों समान है और दोनों की सुरक्षा। ये नहीं कि अगर मर्द को और केस डाले तो बहुत हैवी रहेगा, औरत डाल रहा ये तो छोटा मोटा केस दिख रहा। दोनों समान, इस्लामी कानून में दोनों समान है। और अगर कोई बुरा कार्य करते हैं तो सजा भी समान है। जैसे अच्छे कार्य के अंदर पुण्य भी समान है, पाप भी समान है। कुरान ने देखिए दोनों समान है। इसकी कुछ आयतें आपके सामने रखता हूँ। पहली आयत अध्याय नंबर 2 सूरह बकरा श्लोक 178 178 में कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ऐ वो लोगों जो आस्था रखते हो एक सत्य अल्लाह पर, कत्ल में बदला लेना तुम पर अनिवार्य किया गया है, ताकि लोग खून को आमना समझ ले, बदला लो फिर कोई खून ले तो, लेकिन ये बाय कोर्स ऑफ लॉ होगा। हर आदमी अपने हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक? तो लिया करो इस मामले में। और फरमाया अल हुर्रा बिल हुर्री, और आजाद के बदले आजादी मारा जाएगा। ये नहीं कि कोई आजाद आदमी काम करे, उस जमाने में गुलामी थी और गुलाम को बोलते मेरे गुलाम को मार दो, आजाद के बदले आजाद मारा जाएगा। फिर कहा वल अब्दु बिल अब्दी, और गुलाम के बदले गुलाम। ये नहीं कि ये गुलाम आप पसंद करते उसने कत्ल किया, आप बोलेंगे दूसरा गुलाम मार दो उसके, नहीं, वो गुलाम के बदले उसको सजा मिलेगी। और फिर वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले औरत, समान है ना। ये नहीं कहा औरत है तो उसको भी मार दो, उसकी माँ को भी मार दो साथ में उसके, इसलिए कि दोनों जो औरत फला कर रहे हैं, या पुरुष है तो ये बड़ा है तो इसको छोड़ दो, छोटा है तो इसको करो, नहीं, समान है। इसी तरह दूसरा अध्याय नंबर 5 जो है सूरह मायदा श्लोक आयत नंबर 37 में कुरान कहता है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा, के चोर मर्द, चोर पुरुष और चोर स्त्री दोनों के हाथ काट दो, इसलिए कि ये बदला है जो वो किया करते थे, ये सजा है जो कार्य वो किया करते थे। पुरुष चोर और स्त्री चोर दोनों को बराबर कहना, दोनों के हाथ काटना। अब ये बात भी लोगों को समझ में आती, कैसी घोर सजा है ये हाथ काटने की, कितनी गलत बात है ये हाथ काट देना। अब तो कोई बच्चा चोरी कर लेगा तो भी मुसलमान हाथ काट देंगे, उसका कोई तरीका होता है। कानून अगर बनता कैपिटल पनिशमेंट का तो हर किसी को नहीं मिलती, उसका एक तरीका होता है ना देने का, है ना। तो इस्लाम में कोई छोटी मोटी चोरी पे नहीं हाथ काटा जाता, वो चोरी का एक लिमिट होती है जो कि जमाने के हिसाब से बदलता रहता है वो, और कंट्री वाइज अलग अलग लॉ है इस्लामिक लॉ के अंदर, ठीक है। तो उतने लिमिट को वो पहुंचे चोरी, और उसके बाद हाथ काटने से उसका एक पहुंचा सीधा वाला काटा जाता है। आप बोलेंगे कितनी घोर है सजा। हाँ, जब तुम्हारा सामान चोरी होता है ना, जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाते, जब सोचते हो चोर मिल जाना गला दबा के मारूंगा उसको तो जान 2 बार लूंगा, 1 बार नहीं लूंगा मैं, कि तो मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, इतने मेहनत से क्या हुआ खजाना उसने चोरी कर लिया, है ना। बुरा लगता है ना। इस्लाम कहता है हाँ बहुत बुरा काम है, काटोगे हाथ तो आइंदा कोई दूसरा चोरी करेंगे। कटा हाथ वाला आदमी घूमेगा, सबको पता चोर है, और आइंदा चोरी करे तो ये हाल होता है। ये पनिशमेंट जो होती है ये किसी वजह से दी जाती है, और इसका बड़ा महत्व होता है। जब पनिशमेंट नहीं दी जाती है ना तो लोगों को जुर्म करने में मजा आने लगता है। जैसे आजकल लोगों को मजा आ रहा है जुर्म करने में। आप एक केस उठाइए, वो दूसरा जुर्म करके बोलता है हाँ हाँ क्या करते, पहले में कुछ नहीं, दूसरे में क्या होता है। एक को सजा दीजिए, अगला पीछे से आता नहीं, उसका हाथ देख लो, अपना हाथ ही होने वाला है। तो एक सर्टन लिमिट के बाद चोरी करेंगे, इसका हाथ काटा जाएगा। मर्द हो औरत हो कोई इससे फर्क नहीं, कोई क्षमा नहीं दोनों। तो इस्लाम जो है बहुत लीगल राइट्स जो स्त्री औरतों के जो है देता है। इसी तरह इस्लाम में औरत जो है पति से अगर अलग होना चाहे तो तलाक का पूरा हक है उसको। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लोग बोलते रहे इस्लाम में तो बस शादी हो गई तो बस बेचारी औरत तो गई। अब नहीं, इस्लाम में जैसा पुरुष को तलाक का अधिकार है, स्त्री को भी तलाक का अधिकार है। पुरुष जो तलाक देता है उसको अरबी भाषा में तलाक कहते हैं, स्त्री जो तलाक देती है उसको खुला कहते हैं अरबी भाषा के। अपने तरफ से बोलती मुझे नहीं रहना, इसलिए कि इस्लाम में मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमेशा रहने वाला रिश्ता नहीं है। दोनों पार्टी जब तक एग्री है रिश्ता रहेगा, डिसएग्री हो गए तोड़ दो। तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा रिश्ता नहीं जो खत्म नहीं हो सकता, बस एक बार बन गया तो नहीं। और फिर जब खत्म होने का रास्ता नहीं होता है तो फिर स्टो भड़कता है, बस और कुछ भी नहीं होता। जब खत्म होने का रास्ता नहीं होता तो एक ही तरीका, स्टो भड़क जाता बस। तो इस्लाम कहता नहीं अलग हो सकते हो तुम, बिल्कुल। मर्द कह दे तलाक या औरत कह दे खुला, अलग हो जाओ तुम, साथ मत रहो। इसलिए कि जब तक साथ रहना अच्छा है साथ रहो, अलग होना अच्छा अलग हो जाओ। पूरा अधिकार है उसको तलाक देने का। और पति के देहांत मरने के बाद और पति को छोड़ने के बाद सेकंड मैरिज का पूरा अधिकार देता है उसको, कंप्लीट राइट है सेकंड मैरिज का। ये आज के दौर का दिया हुआ राइट नहीं है, प्रेषित ने उसी समय दिया था। कंप्लीट राइट है कि उस औरत को पति को छोड़कर किसी से विवाह कर ले, या पति के मरने के बाद उसको जो है बेवा की जिंदगी नहीं गुजारना है, सेकंड मैरिज वो कर सकती है, ये उसको अधिकार दिए। तो ये थे कुछ लीगल राइट जिसके बारे में गलत धारणा होती है। आखिरी जो राइट्स मैं आपके सामने रखूंगा, समक्ष रखूंगा, वो ये है पॉलिटिकल राइट्स। सियासी क्या अधिकार इस्लाम ने दिए, राजनीतिक क्या अधिकार इस्लाम ने दिए। सबसे पहली चीज कुरान का अध्याय नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर श्लोक नंबर 71 में कुरान कहता है वल मोमिनून वल मोमिनाती बाज़ुहुम औलिया बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आयत आम है सबके लिए। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, आस्थावान मर्द और आस्थावान औरतें एक दूसरे के लिए जो है ये दोस्त है, वली है,
खैर ख्वाह है, अच्छी बातें एक दूसरे को बताते हैं और हुक्म देते, आज्ञा देते एक दूसरे को अच्छाई करने का और रोकते एक दूसरे को बुराई के करने से। तो औरतें भी रोक सकती है और मर्द भी रोकते हैं। औरतें भी अच्छाई का हुक्म दे सकती है, मर्द भी, पुरुष भी अच्छाई का हुक्म दे सकता है। दोनों के लिए आयत कॉमन है। अब आइए, प्रेषित के समय में स्टेट ऑफ हेड, जिसको कहेंगे पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर, कॉमन एक ही आदमी हुआ करता था। आजकल दोनों अलग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर अलग, रिलीजियस लीडर। उस समय में प्रेषित जब थे और उसके बाद भी पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर एक ही आदमी हुआ करता था। स्टेट का जो लीडर होता था वो उनके जो है धार्मिक गुरु भी हुआ करता था। तो प्रेषित उस हैसियत से अपने समय में आप धार्मिक गुरु भी थे और आप जो है एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, पूरा मुस्लिम स्टेट भी आप चलाए, दोनों शख्सियत आप में थी। और उस समय कुरान कहता है सूरह मुमतहना अध्याय नंबर 60 श्लोक आयत नंबर 12 में, या अय्युहन नबी इज़ जाअकल मुमिनातु युबायिनका, ऐ नबी, ऐ प्रेषित, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें आती है बैत देने के लिए। बैत जो होता था एक किस्म का वोट होता था कि ये आदमी को हमने मान लिया, और ये सिस्टम प्रेषित के बाद भी जारी रहा। जब प्रेषित के बाद की खलीफा जिसको कहते हैं, उनके बाद किसको चुना जाए उसके लिए दिया उसको बैत, कि आप बैत देते कि मैंने इसको चुन लिया और मेरा मत इसको है। तो औरतें जब मत देने आए, आपको अपनी सलाह देने आए, तो आप कबूल किया करो। औरतों को वोट देने का अधिकार 1450 साल पहले इस्लाम में, वोट देने का अधिकार, अपना मत दे सकती हो कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं, इसको नहीं करना, इसको राइट नहीं देना है। और प्रेषित के बाद भी औरतें ये करती रही कार्य, मत देती रही। इसी तरह इस्लाम ने औरतों को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर ड्यू पूरा हक दिया कि वो कानून साजी के अंदर पूरा अधिकार है कि वो जाकर बात कर सकती है, और अगर उसकी बात सही है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, जो कि प्रेषित के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, खलीफा है मुसलमानों के, और खलीफा एक बहुत बड़ी पोजीशन रखता है याद रखिए इस्लाम में। ये पूरे मुसलमानों का एक लीडर होता है याद रखिए। तो वो खलीफा थे और वो एक दिन खड़े हुए कहा, कुछ लोगों ने कहा हे उमर, लोगों ने महर के मामले में, जो लड़कियां थी महर बहुत डिमांड कर रही थी उस समय, तो इतना डिमांड कर रही कि हमारे लड़कों की शादी नहीं हो सकती उसकी। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आज लोग जो है जहेज डिमांड कर रहे हैं। औरतों को इस्लाम ने अधिकार दिया तो औरतों ने गलत फायदा उठा लिया और इतना महर बांधने लगी कि उमर के पास लोगों ने कहा, उमर ये महर बहुत हो जा रहा है, हमारे लड़के कुंवारे रह जाएंगे, शादी नहीं होंगी। तो उमर एक दिन खड़े हुए कहा, ये तो बड़ा मसला है ना, जैसा आजकल जहेज में लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही, तो तब महर में कर रही थी लड़कियां, अपना अधिकार का फायदा उठा रही थी। तो उमर से कहा कि कुछ तुम तय कर दो, जरा कम लिमिट कम कर दो उसकी। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, उनसे खुश हो, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में औरतें भी आई। इससे पता चलता है उनको अधिकार था तभी तो आई ना, ये नहीं कि औरत छुपके से आई, झाँक रही थी, सुन ली, नहीं, आई बैठी। उमर ने कहा, मैं सोचता हूँ ये महर के मामले में तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, औरत जो है लड़कियां बहुत ज्यादती कर रही है, बहुत लंबे लंबे महर बांध रही, लड़कों की पुरुषों की, लड़कों की शादी नहीं हो रही, तो मैं सोचता हूँ रकम मैं तय करके थोड़ी कम कर दो। तो हदीस उस रिवायत में एक अल्फाज है कि एक औरत उठी और उठकर कहे, उमर तू कौन होता है महर की रकम तय करने वाला, जिस रकम को अल्लाह ने तय नहीं किया कुरान के अंदर। और उसने कुरान की आयत, ये श्लोक पढ़ा जो कि सूरह निसा अध्याय नंबर 4 श्लोक 20 था, वो आते ही तुम्हें हिदाहुन्ना खिंतारन फला ताखुज़ु मिन्हु शैया, कि अगर तुम में से कोई महर की शक्ल में, महर के रूप में अगर खजाना भी दे दे तो वो वापस मत लो। तो जब अल्लाह ने खजाने का वो दिया कि खजाना दे तो वापस नहीं दे, तो तुम कौन होते हो उसको कम करने वाले और रोकने वाले और उसमें लिमिट बांधने वाले। तो उमर ने कहा, औरत सही है, उमर गलत था, औरत सही है, उमर गलत था। और फिर कहा, उमर तेरे से होशियार तो औरतें हो गई आज, उमर तेरे से होशियार तो औरतें हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक किस्से को लीजिए, औरत ने उमर को रोका। और एक दूसरी तरफ आइए, एक आम सा मिनिस्टर ले लीजिए, कोई हमारे उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक मिनिस्टर, क्या किसी औरत को तो दूर की बात है, बड़े तीसमार खान को भी इख्तियार है कुछ बोलने का। ये मिनिस्टर्स जो कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, हम उनको चुनकर लाते हैं, लेकिन इज्जत देखो। और ये उमर जो 30 राज्यों का, 30 मुल्कों का बादशाह था उस जमाने में, 30 कंट्रीज थे। उधर लीबिया की तरफ एक बाउंड्री है तो इधर पाकिस्तान को बाउंड्री टच करती है आकर। ये 30 कंट्रीज का अकेला बादशाह है। और उसके बाद एक आम औरत उठती है, हदीस में अल्फाज भी नहीं कौन थी वो, इसलिए कि कोई नहीं पहचानता था उसको कौन थी, और उठकर बोलती तू गलत है उमर। और उमर कहता ठीक है तू सही और मैं गलत हूँ। 30 मुल्कों का बादशाह मान रहा है एक औरत की बात को। यहाँ एक छोटे से मिनिस्टर को थोड़ी दूर कॉर्पोरेटर को मना लीजिए आपको कि तुमने गलत किया, बोलेंगे चल जा गलत किया, बड़ा है गलत और सही बोलने वाले। आप अंदाजा लगा रहे, एक भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर को लीजिए और 30 प्राइम मिनिस्टर्स की कोई अगर एकजुट हो और उसको कोई औरत चैलेंज करे। वो औरत ने चैलेंज कर दिया एक झटके। उमर ने कहा औरत सही, उमर गलत, पब्लिक में ऐलान कर दिया और कहा कि औरतें तो तुझसे, उमर तुझसे तो ज्यादा होशियार तो औरतें हो गई आजकल की।
कैसे अधिकार थे देख रहे, ये अधिकार दिए थे तभी तो ले रही थी आके, अपने राइट्स को मना रही थी, अपने वक्त दौर के बादशाह से मना रही थी। कैसे नहीं मानेगा, कि तो बादशाह भी तो पब्लिक सर्वेंट होता है। ये अलग बात है, बाद में आती है। इस्लामी खिलाफत ये बादशाहत नहीं होती है। इस्लामी खिलाफत का अर्थ होता है कि वो पब्लिक सर्वेंट होता है, और पब्लिक सर्वेंट का काम है सुने पब्लिक की। तो उमर ने सुना तो उनको कानून साजी में हक था, तभी तो आकर उस औरत ने कहा। इसी तरह जो है मुसलमान औरतें जंग में भी जाती थी, मुसलमान औरतें जंग में जाती थी। मैं कब की बात कर रहा हूँ, आज से 1500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। ये वो समय जब औरतों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, जंग में जाती थी, और बल्कि वो जंग में लड़ भी सकती थी। जबकि ये अधिकार पश्चिम में जो है अमेरिका ने 1976 में दिया कि औरतें जंग में जाके लड़ सकती थी। 1976 में ये अधिकार मिला। 1901 में औरतों को साइड वर्क के लिए रखा गया, पहले शुरू किया गया कि वो सर्विंग में रहेंगी, इधर रहेंगी, और 1976 में वो वॉर सीधा अंदर लड़ सकती है, उसका अधिकार मिला। इस्लाम ने आज से 1450 वर्ष पूर्व कहा फौज में भी जा सकती है, चाहे तो युद्ध में भी शामिल हो सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, चाहे तो हो सकती है। किसी का शौक है कि मैं हक सत्य के लिए लड़ूं तो जाए लड़े, अधिकार दिया। और सिर्फ इसी का नहीं, बल्कि वो फौज की सिपहसालार भी बनती है, अधिकार भी उसको दिया। कब दिया, उस समय में जब औरत को जिंदा गाड़ा जाता था, परिचित ने उस औरत को उठाकर जो आसमान पे रख दिया ले जाकर, और उसको इतनी इज्जत कर दी दुनिया के अंदर। ये थे अधिकार जो इस्लाम ने दिए। और इसी तरह ये कुछ अधिकार थे जो सियासी अधिकार थे, जो मैंने आपके सामने रखे। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बातें रखी, बात तो खत्म करूँ, अपने जो स्पीच को समाप्त करूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, दो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, एक एम और एक एफ, एक एम और एक एफ, मेल और फीमेल समझ लीजिए। विद्यार्थी एम को मार्क्स मिले 90%, विद्यार्थी एफ को मार्क्स मिले 90%, 90%। तो अगर दोनों को सेम मार्क्स मिले, सेम प्रतिशत मिला 90 और 90%, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हर पर्चे में एक जैसे अंक होंगे? 10 पर्चे हैं तो क्या 10 में दोनों के एक जैसे अंक होंगे? नहीं, इसके किसी में ज्यादा, उसके किसी में कम, इसके किसी में ज्यादा, इसके किसी में कम, है ना। लेकिन ओवरऑल टोटल 90%। तो इस्लाम ने भी ऐसी अधिकार दिए। आप बोलेंगे नहीं इसमें इसको इतना तो दूसरी तरफ औरत को भी किसी जगह ज्यादा दी, समझ रहे आप? तो वो डिपेंड है उनके, लेकिन ओवरऑल दोनों का परसेंटेज समझ लीजिए 90 है, तो इसका ओवरऑल दोनों बराबर है। लेकिन कुछ उनकी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मानसिकता और उनकी जो है शारीरिकता को देख के कुछ ना कुछ आगे पीछे उनको छोड़ दी। जैसा कि मर्द को नमाज पढ़ना है, सारी जिंदगी पढ़ना है, औरतों को कुछ समय के लिए नमाज महीने में माफ होती है, कंसेशन दिया, उनको देखते हुए उनको जरूरत थी उस चीज की, दिया ना। आदमियों को मर्दों को नहीं दिया, पुरुषों को। तो ऐसा होता है, किसी में वो आगे, किसी में आगे। इसी तरह माँ बाप के राइट्स लीजिए, औरत को 3 दर्जा दे दिया, एकदम खटाखट मार्क्स पूरे बढ़ गए उसके, ये तो बेचारा बिल्कुल पासिंग पे आगे रुका हुआ है, 4th नंबर पे आ गया, तो यहाँ इसका अधिकार कम हो गया। लेकिन ओवरऑल जब आप चार्ट बनाएंगे दोनों के अधिकार समान निकलेंगे। इसीलिए मैंने ये जो उदाहरण दे दिया। अब आइए कुछ उदाहरण सिर्फ प्रेषित के समय में औरतों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, वो देकर अपनी बात को इंशाअल्लाह जी समाप्त करूंगा। आइए कुछ उदाहरण प्रेषित की समय से लेते हैं कि औरतों ने क्या क्या किया, इन अधिकारों कैसे फायदा उठाया। सबसे पहले किसान औरतें, मैंने ऐसे टाइटल हेड बांध दिया, क्या क्या औरतों ने किया। किसान औरतें, फार्मर वुमेन्स। प्रेषित के समय में औरतें किसान रहती, खेती बाड़ी करती, अनाज धान्य उगाती और खुद भी खाती और उसको बेचकर भी आती बाजार में। ये बात मैं इसलिए मैंने रखा हूँ, इसलिए कि आप बोलेंगे ये तो काम करने का मामला है, तो किसी को भी आप बता रहे हैं। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी चीज के लगाने में औरत को नहीं आने देते हैं, लगाने के बाद तोड़ने आ सकती है, वो मनु समझते हैं उसको आना। औरत खत्म आ गया तो फसल अच्छी नहीं आएंगी, तो वो कहते तोड़ने आ सकती है, लगाने नहीं आ सकती है। इस्लाम कह रहा है लगा सकती है। प्रेषित के समय में एक औरत थी जिसके बारे में आता सहल बिन साद, एक पुरुष है, वो कहते हैं कि प्रेषित के समय एक औरत थी जो खेती बाड़ी करती, कुछ चीजें उगाती, लाकर हमको देती, प्रेषित भी खाते और हम भी खाते उस चीज को। इसी तरह अस्मा बिनत अबी बकर, ये जो अबू बकर जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और प्रेषित के बहुत जो है ये एक दोस्त थे, तो जो है उनकी बेटी जो है खुद खेती करती, जो प्रेषित ने उनको दी थी, अनाज को उगाती, काट कर लाती और बाजार में बेच कर आती, ये वो खुद करती थी। सेकंड जो है उद्योगपति औरतें, इंडस्ट्रियलिस्ट वुमेन। प्रेषित के समय में औरतें सिर्फ बिजनेस नहीं करती, बड़े बड़े बिजनेस करती, इंडस्ट्रियलिस्ट थी वो। और उसका उदाहरण खुद प्रेषित की पत्नी खदीजा, जिनका ट्रेड इंटरनेशनल था, और प्रेषित वो कैरावान, वो काफिलों को लेकर सीरिया, लेबनान, फलस्तीन और जॉर्डन जाकर बेचकर आया करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड वुमेन थी वो, मामूली औरत नहीं थी वो। इंटरनेशनल बिजनेस, आप छोटा मोटा गली में बिजनेस कर रहे तो खुश हो रहे हैं, उनका ट्रेड कहाँ जा रहा है? मक्का से निकलकर 4-4 मुल्कों में जाके सामान बिकता है, वस्तुएं जाती है। तो वो बिजनेस वुमेन थी, प्रेषित काम करते थे उनके पास, जो टर्म्स तय हुए थे दोनों के बीच में। समझ रहे आप बात? तो बिजनेस वुमेन। इसी तरह जो है कुछ औरतों के बारे में, जैसे कि ख्वाला है, सकीफा बिनते मकरम एक औरत है, ये परफ्यूम का बिजनेस करते थे और प्रेषित ने देखा उनको बिजनेस करते परफ्यूम का। इसी तरह जो है सौदा, जो प्रेषित की एक पत्नी थी, इनकी लेवल जो है लेदर मर्चेंट,
इनका जो है चमड़ों का बिजनेस था और वो दूर दूर जो है चमड़ों को जो सप्लाई करती, मार्केट में सेल करती। तो ये जो है मर्चेंट वुमेन थी जो कि बेच रही थी, जो है ट्रेनिंग करके जो है लेदर को जो है सेल किया करती थी। इसी तरह जो है थर्ड कैटेगरी चिकित्सा, मेडिसिन में औरतों ने क्या किया, चिकित्सक औरतें। प्रेषित के समय में औरतें चिकित्सा में इतने आगे थी कि वो सर्जरी किया करती थी। और सर्जरी के अंदर ये आता है कि कुछ लोगों की जंगों में नाकें कट जाती, तो इवन वो सर्जरी करके नाकें जुड़ाया करती थी, हड्डियां निकल जाती जुड़ाती थी, बड़े बड़े घाव लग जाते थे जंगों में या लोग गिर जाते थे, औरतों के पास आते थे, चिकित्सा होती थी। प्रेषित के सामने हुआ, प्रेषित खामोश रहे, ये नहीं कहा कि अरे ये तो औरत है, औरत ज्यादा हाथ नहीं लगा सकती किसी को, ये फलां। और मर्द आते थे, सहाबा आते थे अनुयायी, और उनसे इलाज करा के जाते थे। चिकित्सा में इतनी आगे थी औरतें। और इसके ताल्लुक से कुछ औरतें जो है जैसा रुफैदा असलमिया, उम्मे मुता, उम्मे कब्शा, उम्मे अतिया, उम्मे सुलैम, और कई औरतों के नाम आते जो चिकित्सा में इतनी होती कि जंगों में साथ जाती, पीछे रहती और फर्स्ट एड देती और लोगों का इलाज करती थी पीछे जो लोग जख्मी और घायल आते थे। चिकित्सा में जो इतनी आगे। इसी तरह जो है राजनीति में औरतों ने क्या किया, मुसलमान बहुत से लोग होते राजनीति में, तो तुम कहीं भी नहीं दिखते, राजनीति मुसलमान औरतें, वैसे तो अभी मर्द ही नहीं दिखते तो औरतें कहाँ से दिखेंगी। तो यहाँ तो मसला ये है, जहाँ होती है वहाँ की बात करेंगे, ठीक। तो फिर राजनीति में औरतों ने क्या क्या किया, देखिए आइए राजनीति में औरतों ने क्या किया। प्रेषित के समय में उम्मे सलमा, ये प्रेषित की पत्नी थी, और एक बार जब प्रेषित अपने अनुयायियों के साथ हज उम्रे के लिए गए थे और मक्का के वासी उन्होंने आने नहीं दिया, कहा तुम मदीना के हो, मक्का से तुम्हारे जंग थी, हम नहीं आने देंगे, और कहा एक जो मुआहिदा करो, एक ट्रीटी करो और अमन कायम कर लेंगे और ये साल वापस जाना। प्रेषित के अनुयायियों ने, सहाबा ने कहा हम लड़ेंगे। प्रेषित की पत्नी जो साथ में थी उम्मे सलमा, कहा हे प्रेषित, ये अमन का सौदा कर लो आप, ये हुदैबिया एक मुकाम पे हुआ, कहा साइन कर लो इसको, ये शर्त मान लो आप इनकी। सारे जो है सहाबा खिलाफ थे, लेकिन प्रेषित ने कहा ये राय अच्छी लगती है सौदा, और आपने अगर वो अमन का पैगाम मान लिया और वो मुआहिदा हो गया। हालांकि सारे सहाबा नाराज, 1500 सहाबा नाराज थे उससे, 1500 मर्दों पुरुषों के खिलाफ एक स्त्री की बात मानी गई, क्योंकि वो होशियारी बात कर रही थी, वो ऐसी बात कर रही थी जो लॉजिकल थी उसके पीछे, कि अमन कायम होगा तो समाज के अंदर झगड़ा नहीं होगा तो बहुत सारे कार्य होंगे, अमन नहीं होगा तो बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। और प्रेषित ने साइन किया उसको। आइए दूसरा, फातिमा बिन्त कैस, ये एक ऐसी औरत थी कि जब प्रेषित के बाद खलीफा चुने गए और हजरत उमर की वफात हुई, उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, कत्ल किया गया उनको, तो जब इनकी वफात हो रही थी उन्होंने कहा 6 लोग मिलकर अगला लीडर चुनेंगे मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बर्थ से नहीं आती है, वो क्वालिटीज से आती है। तो अगला लीडर 6 लोग मिलकर वो तय करेंगे, लेकिन जिसके घर में तय करेंगे फातिमा बिन्त कैस के घर में करना और उसकी बात भी मानना उसके अंदर। ये एक औरत थी। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो एक अनुयायी थे, सहाबा थे रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जब 6 ने तय कर लिया तो फातिमा से कहा तुम अपनी राय भी दो, इसलिए कि हमको कहा गया था तुमसे पूछो, और इन्होंने भी अपनी राय दी कि जो है उस्मान ये एक अच्छे इंसान है। और फिर थर्ड लीडर चुने गए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये क्या औरतों का मुकाम नहीं था, ये क्या सियासत नहीं थी उनकी, ये क्या पॉलिटिक्स में नहीं थी कि इतने बड़े डिसीजन के अंदर शामिल है। मैं अगर उस उदाहरण को अगर यहाँ का कोई एग्जाम्पल कोट करूँ आज के समय में समझने के लिए, तो ये एज इक्विवेलेंट टू एज सिलेक्शन ऑफ पोप था। और सिलेक्शन ऑफ पोप के अंदर एक औरत थी, एज सिलेक्शन ऑफ पोप में औरतें नहीं होती, एज इक्विवेलेंट। ये जो मुसलमानों का, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि पोप भी एक रहनुमा होता है, एक लीडर होता है चर्च का, तो कैथोलिक चर्च का वो हेड होता है, उसको चुना जाता है और वो भी कैरेक्टर से चुने आता है, वो नस्लों से नहीं आते हैं। उसी तरह मुसलमानों में होता है। तो एज इक्विवेलेंट आज के उदाहरण के लिए दे सकता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ पोप के अंदर एक औरत थी, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर थी। कितना मतलब दबदबा, रोब और समझ होंगी इस औरत की कि उससे मशवरा लिया जा रहा है क्या करना है। आइए एक और उदाहरण लीजिए, शिफा बिन्त अब्दुल्ला, इनके ताल्लुक से आता है। एक नौजवान लड़की थी रसूल के ज़माने में, सहाबिया थी, और प्रेषित की जाने के बाद उमर इब्न खत्ताब के दौर में मदीना अरब देश का सबसे बड़ा सिटी था और उसका मार्केट सबसे बड़ा मार्केट था, सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था दुनिया का मदीना। और उस मदीना के ट्रेड सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से शिफा बिन्त अब्दुल्ला को रखा गया। ये पूरे अकाउंट्स की कंट्रोलर थी, पूरे मदीना के मार्केट के अकाउंट्स कंट्रोलर ये एक औरत थी, और पूरा जीवन ये काम करती रही। अगर औरतों को सियासत में कोई अधिकार नहीं होता तो क्या उमर जैसा आदमी, जिसके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बुरी बुरी बातें कहते हैं, वो किसी औरत को बिठाता। अकाउंट्स का कंट्रोलर कोई मामूली पोजीशन नहीं होती भाई, पूरे मदीना जो कि एक मेट्रो सिटी है उसका वो कंट्रोलर थी। ठीक, इसी तरह जो है विद्वान औरतें, स्कॉलर वुमेन, इसके तो इतने एग्जाम्पल जैसी कोई लिमिट नहीं आती। आयशा, जिनसे 88 मर्दों ने, पुरुषों ने विद्वान की सनद, डिग्री, स्कॉलरशिप हासिल की। इसी तरह सफिया जो फ़क़िया थी, इसी तरह फातिमा बिन्त कैस, शिफा बिन्त अब्दुल्ला, और कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जहाँ पुरुषों ने आके औरतों से ज्ञान प्राप्त किया, धर्म का और विज्ञान का, और आगे लेकर उस धर्म को चले और विद्वान कहला, चूंकि ये खुद विद्वान थी इसलिए दे सकी। इसी तरह जो है ज्यूरिस्ट वुमेन, न्यायाधीश, औरतों के फैसले औरतें ही सुनाया करती थी और वो ज्यूरिस्ट में थी, जैसे कि सफिया है, हफ्सा है, उम्मे हबीबा है, जुवेरिया है, मैमूना है, फातिमा है, उम्मे शरीक, उम्मे अतिया, अस्मा बिन्त
एक लंबी फहरिस्त है जो औरतों के डिसीजन खुद औरतें लिया करती और ये डिसीजन सुनाया करती थी कि ये इसका ये है, उसका वो, इसका फैसला है। तो ये ज्यूरिस्ट वुमेन थी। इसी तरह शायरा, पोएटस वुमेन, पोएट्री। प्रेषित के समय में एक औरत थी, उनकी अनुयायी, इसका नाम खंसा बिन्त अम्र आता है। खंसा शायरी करती थी, प्रेषित ने खुद उसकी शायरी सुना और सराहा कि अच्छी शायरी है। और खंसा के बारे में सारे अरब देश का ये कहना आज तक कि खंसा जैसा शायर आज तक अरब में नहीं हुआ। आज तक उस समय से लेकर 15 सदियों में खंसा जैसा शायर नहीं हुआ। प्रेषित ने सुना। प्रेषित के समय में सौदा और इसी तरह जो उम्मे जियाद, कबशा बिन्त रफ़ी, ऐसी कई शायराएं थी, पोएटस थी, जिनको प्रेषित ने सुना और खामोश रहे। मतलब उनको हक था, अधिकार था, तभी तो दिया ना उनको कि शायरी करे और वो करे, तो शायरा थी। इसी तरह जो फौजी औरतें, मिलिट्री में जो औरतें थी, उसकी कुछ उदाहरण देता हूँ। मदीना के अंदर पानी देना, जंगों में वो करना, रसद सामान सप्लाई करना, खाना बनाना, जख्मियों को उठा के लाना, ये सब काम प्रेषित के समय औरतें करती थी, जिसके बारे में इतनी हदीसें आती है, इतने वचन आते हैं, इसी को इंतहा नहीं, मतलब अनअकाउंटेड वचन है इतने। प्रेषित देखते थे वो घाव वो करती थी। खुद प्रेषित एक जंग में जब मार लगा तो आपकी बेटी ने आपको मरहम पट्टी की, मतलब औरतें क्या करती थी वो काम, तभी तो उनकी बेटी को नॉलेज था, ज्ञान था, तभी तो कर पाई। फातिमा ने जो है उसको मरहम पट्टी की। इसी तरह जो है योद्धा औरतें सिर्फ आर्मी में जा नहीं सकती, लड़ती भी थी प्रेषित के समय में। उसकी कई मिसालें, जैसे उम्मे हकीम एक औरत थी जिसने रूमियों के खिलाफ एक जंग हुई, रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ, ये उसके अंदर शरीक थी और जंग में इसने इन्होंने लड़ा, प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर लोगों के साथ। इसी तरह आता है सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ये प्रेषित की फूफी थी। इनके बारे में आता है कि जब एक जंग में प्रेषित के साथ के लोग भागने लगे तो इन्होंने कहा तुम कैसे मर्द हो, और मदीने से बाहर निकल के लड़ने लगी। लोगों को देख के शर्म आई और वो आगे गए फिर लड़ने के। इसी तरह आता है उम्मे अम्मारा के बारे में आता है, एक सहाबिया थी, प्रेषित का खुद वचन है, इब्ने माजा की एक हदीस है, वो कहते हैं जंग ओहद जिसमें प्रेषित को घाव लगे, वो अपने घोड़े से गिर गए थे, आपके पास कुछ सहाबा, कुछ प्रेषित के ऐसे अनुयायी जो मेल थे वो थे, और वो कहते हैं जब मैं सीधे तरफ देखता और कोई दुश्मन आता तो वहां उम्मे अम्मारा होती, जब मैं उल्टी तरफ देखता और कोई दुश्मन आता तो वहां उम्मे अम्मारा होती, जब मैं पलटता और कोई दुश्मन आता तो वहां उम्मे अम्मारा होती। मतलब मर्दों के साथ वो भी खड़ी थी वहां, और प्रेषित की हिफाजत के लिए, सत्य के लिए वो जो लड़ रहे थे, उस सत्य के बचाने के लिए, अपने लीडर की हिफाजत के लिए वो कहते मैं जहां देखता ही भागते आकर मेरे सामने खड़ी होती और दुश्मन से मेरा बचाव करती, मेरी सुरक्षा में लगी थी। इसी तरह जो एक औरत और जो आती है उम्मे उमारा, इनके बारे में आता है कि इन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया, और एक जो है एक जंग में जो है इनका एक सीधा हाथ भी जो है कट गया था और खत्म हो गया था, निकल गया था, जिससे जंगों में हिस्सा लिया करती थी। इसी तरह जो खाला बोल के एक सहाबिया है, ये प्रेषित की जो है मानने वाली थी, ये सहाबिया है, इनके बारे में आता है जब ये लड़ती तो एक जंग में जब इन्होंने लड़ा तो लोगों ने ये कहा, जिसमें खालिद बिन वलीद जो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे जंगों के अंदर, इनसे बड़ा कोई सूरमा जो है इस्लामी तारीख में नहीं गुजरा कि इनसे बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर जंगों के अंदर, इससे अच्छा सिपह सालार दुनिया ने आज तक जो है खालिद बिन वलीद जैसा नहीं देखा। जब जो है एक जंग में खालिद नहीं थे तो खाला कूद पड़ी उस जंग में, और जब लड़ी तो लोगों को ऐसा लगा कि खालिद आ गए जंग के अंदर। इस किस्म की बहादुरी और ऐसी सूरमा थी लड़ाई के अंदर कि लोगों को लगा खालिद आ गए, मतलब सबसे बड़ा लीडर जो मुसलमानों का सूरमा, उस लेवल की औरत थी। अब जाहिर सी बात है, सीख कर घर में बैठे रहने से तो ये फन बाकी नहीं रहता। आप तो गाड़ी चलाना भी सीख कर घर में बैठ जाते, भूल जाते हैं। ये प्रैक्टिस करती होंगी, लड़ती होंगी, तैयार होंगी जिसमें, जब तो कूद पड़ी है मैदान, समझ रहे हैं बात। तो ये सिर्फ वॉरियर वुमेन्स लड़ती थी जाकर। इसी तरह सुलेख, वो औरतें कैलीग्राफी करती थी, और क्या कैलीग्राफी करती थी मालूम आपको? सुलेख ये कुरान लिखती थी अच्छे अच्छे तरीकों से ताकि लोग इसको पढ़े। ये वो समय था जब धार्मिक ग्रंथ को औरतों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी, ये लिख लिख कर दिया करती थी। लिख रही है ये कैलीग्राफी में, लोग पढ़ रहे हैं। इसके बारे में आता सित नसीम, ये अब्बासी खलीफा के दौर में एक औरत थी जो बहुत सुलेख थी, लिखती थी। इसी तरह जो अन्नुद्दार, स्पेन की एक औरत थी जो बहुत खूबसूरत अरबी लिखती थी, जिसकी लोग कुरान पसंद करते थे। लुबना बोल के एक आता है जो अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर की जो है सेक्रेटरी थी, और वो ऐसा कुरान लिखती थी, ऐसी शायरी कि जो है लोग उससे परेशान हो जाते थे कैसी है। इसी तरह आखिरी पॉइंट मेरा जो रहेगा इसमें औरतों में, वो है शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट। सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रही, एजुकेशनिस्ट समझते थोड़ा फर्क होता है, स्कॉलर होना और एजुकेशनिस्ट होना। एजुकेशनिस्ट वुमेन, इसके बारे में आता है आयशा रजी अल्लाह अन्हा, एजुकेशनिस्ट वुमेन, 88 स्कॉलर्स प्रोड्यूस की। सफिया रजी अल्लाह अन्हा, 32 स्कॉलर्स आपने पैदा किए। और एजुकेशन के अंदर आपको पता है सबसे पहली विद्यापीठ किसने डाली, यूनिवर्सिटी किसने कायम की? हाँ, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में से कोई एक होंगी। इससे हटकर तो हमारे ध्यान में नाम भी नहीं आते, क्योंकि पश्चिम का इतना धाग है हम पर कि कुछ हमको और दिखता ही नहीं। पट्टी लगी हुई पश्चिम की हर चीज के अंदर। हमारा कल्चर हम खो रहे हैं, हमारा सभ्यता हम खो रहे हैं, हम सब कुछ खो दे रहे हैं। किसने खोली पहली विद्यापीठ मालूम है आपको?
ये एक औरत थी जिसका नाम था फातिमा अल फेहरी, जो कि फेज, मोरक्को का एक शहर फेज की रहने वाली थी। इसने पहली विद्यापीठ की बुनियाद डाली जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ खरावीन, यूनिवर्सिटी ऑफ खरावीन। और ये यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है मालूम आपको? ये सिर्फ डाली थी, चली थी और खत्म हो गई थी नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और यूनेस्को ने ये इसको मान्यता दी और कहा इट इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग एंड कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। ये उस समय से लेकर जब उन्होंने स्थापना की थी तब से आज तक चल रही है, तब से लेकर आज तक चल रही है। एक साल भी बंद नहीं, मालूम आपको? और इससे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब ग्रेजुएट हुए हैं, बड़े बड़े लोग। लियो अल अफ्रीकाना, जिसके बारे में शेक्सपियर ने भी लिखा, वो ये यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, यूनिवर्सिटी खरावीन। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे लोग जो जीविश थे, यहूदी थे, नसरानी थे, यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। और यूनिवर्सिटी कब डाली थी? हाँ बोलेंगे शायद 1960 में डाली थी, तो अब क्या इसमें बड़ी बात है, 40-50 साल। कब डाली थी मालूम आपको? 859 क्रिश्चियन एरा, 859, आज से 1160 साल पहले। और ये यूनिवर्सिटी 1160 साल से उसी जगह चल रही है और आज तक चल रही है। लॉन्गेस्ट टर्म से सर्व करी ह्यूमैनिटी को, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और आज तक चल रही कंटिन्यूसली। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूनेस्को को इसको अवार्ड देना पड़ा। नेट पे जाइए, सिर्फ विकिपीडिया में डालिए यूनिवर्सिटी ऑफ खरावीन, आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। फातिमा अल फेहरी ने डाली थी, जिसको ये मिला इट इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग एंड कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एजुकेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये इसको मान्यता जो है गवर्नमेंट की तरफ से और यूनेस्को की तरफ से मिली है। तो ये थी कुछ उदाहरण जो प्रेषित के समय से, उनके जीवन से और उस जमाने से मैंने लिए। आखिरी बस 5 छोटे छोटे पॉइंट रख के चला खत्म करूंगा। ये लेकिन गलत धारणा आई कहां से, फिर इसके रीजंस क्या है, ये मिसकंसेप्शन डेवलप कैसे हुए, उसके बारे में 5 ऐसे कारण मुझे मिले जिन कारणों की वजह से शायद ये मिसकंसेप्शन आज डेवलप हुए और आज इतनी गलत धारणा इस्लाम और मुसलमान और औरतों के अधिकार के बारे में। पहला, अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। कुछ मालूम नहीं, बकते चले, कुछ मालूम नहीं इस्लाम के बारे में, बस मुंह खोल दिया। इस्लाम में मुसलमान औरतों क्या, हाँ कुछ भी नहीं है। आप कौन होते बोलने वाले? क्या आपने पढ़ा, अध्ययन किया? उसकी जरूरत क्या है हमको? बोलने के लिए जरूरत थोड़ी होती है, बोल दिया। लैक ऑफ नॉलेज फर्स्ट कारण जो है आज जो इस्लाम के बारे में गलत धारणा और औरतों के अधिकार के बारे में। पहला, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं है। सेकंड रीजन कारण, मीडिया का मिस रिप्रेजेंटेशन। मीडिया रिप्रेजेंट नहीं कर रहा राइटली क्या होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई घटना गलत होती है तो फ्रंट पेज पे, अच्छी होती है तो छोटा सा लिखा हो कुछ तो एक अच्छी घटना हुई। मिस रिप्रेजेंटेशन। वहां क्यों प्रेजेंट नहीं कर रहे? आपकी एक मुसलमान औरत को नहीं पढ़ने दिया गया, पूरी स्टोरी कवर पेज पर इतना जुल्म हुआ, इतना सितम हुआ, पति ने, पिता ने और ये सब। एक मुसलमान औरत पीएचडी होगी, उसका कभी क्यों नहीं छपता कि ये देखो विद्वान औरत होगी, पीएचडी कर ली, डबल पीएचडी होगी, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, ये वहां सब मामला बंद है, खामोश। एज दो कि कोई मुसलमान पढ़ते नहीं इसलिए तो वहां तक जाते नहीं, ऐसा नहीं है। तो दूसरा, मीडिया मिस इंटरप्रिटेशन। थर्ड रीजन, सुनी सुनाई बातों पर मान लिया। इन्होंने बोला ऐसा अधिकार इस्लाम में नहीं, अच्छा नहीं होंगे। इन्होंने कहा ऐसे, हाँ नहीं होंगे। सुनी सुना, रूमर्स, इसको ध्यान मत दीजिए, याद रखिए, आपको जानने की जरूरत है। चौथी चीज, अगर हमारे पास नहीं है तो इनके पास भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने, सभ्यताओं ने ये सोच लिया, कुछ कल्चर ने, हमारे कल्चर में नहीं है तो इनके पास भी नहीं होगा, पश्चिम में नहीं है तो इनके पूरब में भी नहीं होगा इनके पास। समझ रहे आप? वेस्ट का एक सोच ये है कि हमारे पास जो नहीं है दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, क्योंकि उन्होंने सबको दिया है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं होगा। तो अगर हमारे धर्म में नहीं है, हमारी सभ्यता में नहीं, तो मुसलमानों के पास भी नहीं होगा, उनके धर्म में नहीं होंगे, क्योंकि हम सबसे एडवांस है। तो मुसलमान कहाँ से फिर हमारी बराबरी करते हैं? तो बस हमारे पास नहीं तो आपके पास भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मसला रहा। और फिफ्थ रीजन, कारण जो हो सकता है वो ये है, अगर कुछ ज्ञान है भी तो पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत बस सुन लिया, अच्छा ऐसा, हाँ चलो इतना अच्छा है मुसलमानों, अच्छा इतना अच्छा है। देखिए रूल ये है कि हर आदमी इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्ट उसकी या उसका जो है उसकी गलती साबित ना हो। हमारा रूल हो गया ये बहुत से लोगों का इस्लाम के प्रति कि हर चीज गलत है जब तक कि सही साबित ना हो। रूल क्या होना चाहिए कि एक इंसान इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्ट प्रूफ ना हो। हमारा रूल ये हो चुका है कि ये गिल्ट है जब तक इनोसेंट प्रूफ ना हो। ऐसा होता है क्या? आप ही दुनिया में तो आप ये मानते हैं कि जब तक खान साबित ना हो सजा नहीं दी जाएंगी। यहाँ आप सजा सुना दे रहे हैं पहले कि मुसलमान ऐसे, इस्लाम ऐसा। ये ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जो नहीं देते होंगे, लेकिन ओवरऑल ऐसा मामला, ऐसे हालत नहीं है। तो अगर कुछ ज्ञान है भी तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है, राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप तमाम से अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, मुसलमानों से भी, नॉन मुस्लिम से भी, कि कुरान का अध्ययन कीजिए, कुरान को पढ़िए और उसको हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाइए। तभी तो ये गलत धारणा है जो उनके जहनों में आ गई वो निकल पाएंगी। अगर हमने ऐसा ना किया तो नुकसान आज भुगत रहे हैं, कल और नुकसान इसका हमको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। याद रखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। जब दो पड़ोसी साथ रहते हैं और बात नहीं करते हैं, उससे गलत धारणा बहुत पनपती है। और फिर अगर कुछ होता है, हालत तो ये है कि अगर मुझ जैसा आदमी, मैं बहुत सी बार सफर पर जाता हूँ, ट्रेन प्लेन में चढ़ जाए तो बहुत से लोग दुआ शुरू कर देते कि अब ये प्लेन लैंड होता है, या कल पेपर में प्लेन बिल्डिंग में, लेकिन यहाँ
दुआ मैंने देखा हूँ, या कुछ लोग देख के अरे बाप रे, मतलब एक मुसलमान आ गया प्लेन में, फर्स्ट क्लास के अंदर मुसलमान, वो खतरनाक बात है, गलती से नहीं आ गया, गलत टिकट तो नहीं लिया उसने, क्या मामला है इसका। ये मेंटालिटी लोगों की बन चुकी है। लोग आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में देख के बोलते हैं इनकी जरूरत है कि यहाँ लेके, क्यों आ गई है मुसलमान यहाँ, इनकी क्या नीड थी यहाँ। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ऐसे लोगों से कि देखो मुसलमान इस भारतवर्ष का 15% है, और अगर किसी एक व्यक्ति का 15% अंग खराब होना, उसको बनाने की जरूरत है, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं मेरा ये हाथ पैर खराब है, हाथ पैर खराब है, इसको रिपेयर कैसे करना उसकी बात की जाए, क्योंकि तो ये अंग है, ये हिस्सा है। मुसलमान इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं है, जो पार्टीशन में नहीं गए अब क्या जाएंगे। पार्टीशन में हमको खुला मौका था, जब हम नहीं गए तो आज क्या जाएंगे इस देश को छोड़ने। ये देश हमारा है, जितना दूसरों का उतना ही हमारा है, लेकिन जरूरत है बताने की, तो हम बताते नहीं है तो मिसकंसेप्ट होती। तो मैं आपका पड़ोसी हूँ, कुछ बोलता नहीं और बात नहीं करता हूँ, बताता नहीं हूँ, एक दिन मेरे जैसे आदमी हूँ, दाढ़ी है, टोपी रखता और धमाके की आवाज है धम, तो पड़ोसी पहले फोन लगाएगा कि मेरे प्रोटेक्शन को ATS को भेजो इधर और मिलिट्री को भेजो, इसलिए कि बाजू आतंकवादी हमला हो चुका है, क्योंकि मैं बात नहीं करता हूँ। सेकंड केस, मैं आपसे बात करता हूँ, वार्तालाप होती है, क्या चल रहा है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, बिजनेस से फलाएं, और मेरे घर में धमाका होता है, सबसे पहले आप भाग कर आएंगे मुझे बचाने के लिए। क्यों? इसलिए कि मेरे भाई को कुछ हुआ है ना। बात नहीं करने से गलत धारणाएं बढ़ती है, बात कीजिए, मुंह खोलिए। तो ये अनुरोध मैं करूंगा गैर मुस्लिमों से भी, मुसलमानों से भी, कि कुरान का अध्ययन कीजिए। और गैर मुस्लिमों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रशंसा ईश्वर के लिए है, हमने ये चीज़ वो की कि आज की हद तक गैर मुस्लिमों के लिए कुरान का मराठी भाषांतर, मराठी ट्रांसलेशन फ्री है। जो भी नॉन मुस्लिम भाई और बहनें यहाँ मौजूद हो, जाते वक्त ज़रूर जो है कुरान का अरबी भाषांतर ले जाए, ताकि आप देखें तो सही वो किताब क्या कहती है। और ये किताब मुसलमानों की नहीं है, सारी मानव जाति के लिए भेजी गई किताब है, पढ़कर देखिए। और अगर आपको फिर ऐसा मुसलमान मिले जो स्त्री के अधिकार नहीं देता, तो ये मत बोलिए कि तुम्हारे धर्म में नहीं है या इसके धर्म में नहीं है, ये कहिए कि तुझे देना पड़ेंगे, इसलिए कि तेरे धर्म में ही अधिकार है, पहले से ये है तेरे धर्म। तो ये एक अच्छा मौका है, आप ज़रूर इसका अध्ययन कीजिए। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।